रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है। कोई फ्रेश चार्ट लेते, मतलब ज़्यादा इजी हो जाएगा बताने के लिए, क्योंकि मेरे ड्राइंग्स तो पहले से सारे बने पड़े हुए हैं। स्क्रीन दिख रही है? हाँ दिख रहा है। कौन सा चार्ट लेते? कोई भी एक चार्ट बता देना, कोई भी। गोल्ड पे आप करके रखे हैं तो गोल्ड पे जनरली अपन ट्रेड करते ना। मैं गोल्ड पे ही करता हूँ भाई, और दूसरा मैं भी देखता ही नहीं। सेम। तो एक काम करते, गोल्ड का ही देखते लेकिन कोई और देखते। ठीक है। ठीक है, और अंडा का देख लेते हैं, ये forex.com है। नहीं, ओ अंडा नहीं देखेंगे। एक तो एफ एक्स ओपन या फिर सैक्सो देखेंगे। इसमें बना के रखा है क्या मैंने कुछ? हाँ, पहले बनाया था, अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट बात है भाई, जिसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देता। ठीक है। ये आज जो मैं बताऊंगा इसके ऊपर ज़्यादा लोग ध्यान देते नहीं हैं। क्यों नहीं देते? क्योंकि भाई बहुत सारे मार्केट में चालू है ना पहले ही कंसेप्ट्स, यहाँ वहाँ के कोई भी कंसेप्ट्स आ जाते हैं। हज़ारों कंसेप्ट्स है भाई, तो इसीलिए क्लियर कंसेप्ट्स किसी को कोई आइडिया नहीं है कि कैसे यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है। तो मैक्सिमम एक जो कोई भी मिस्टेक हर कोई करता है वो यही है कि टाइम फ्रेम डिसाइड कोई नहीं कर पाता कि कौन सा टाइम फ्रेम पे रहना है। और इसी की वजह से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो ट्रेडर्स को टाइम फ्रेम में ही होते हैं, क्योंकि वो तो कंफर्म होते ही नहीं है। मैक्सिमम टाइम पे भाई 1 मिनट पे रहेंगे, 5 मिनट पे रहेंगे, 15 मिनट पे रहेंगे, तो उनको कन्फ्यूजन के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है। हम्म। क्लियरिटी मिलती है भाई अगर तुम इंस्टीट्यूशंस के साथ में हो तो। ठीक है। और इंस्टीट्यूशन लाइन चार्ट यूज़ करता है, इंस्टीट्यूशन कैंडल चार्ट बहुत रेयरली यूज़ करता है। ठीक है। जो जितने भी रिटेलर्स है उनको ये वाली चीज़ पता ही नहीं है कि इंस्टीट्यूशन सिर्फ और सिर्फ लाइन चार्ट यूज़ करते हैं। ठीक है। लाइन चार्ट मतलब वो पतला, मतलब सिंगल लाइन ये वाला ये वाला विदाउट। ये वाला अच्छा, ओके। ये वाला यस। वो सब यही चार्ट यूज़ करते हैं। और इसमें भी एक ही चीज़ वो देखते हैं हर टाइम, वो ये है कि लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पे है। ठीक है। मैक्सिमम वो रहेंगे डेली पे और 1 आवर पे। ये दो ही टाइम फ्रेम है जिसके ऊपर इंस्टीट्यूशंस ये यूज़ करेंगे। ठीक है। मतलब इंस्टीट्यूशंस का सबसे ज़्यादा वर्क जो होता है वो ये दो टाइम फ्रेम पे ही होता है। 2 आवर पे भी नहीं होता, 4 आवर पे भी नहीं होता, डेली पे होता है और 1 आवर पे होता है। ठीक है। और उसके ऊपर जो है वीकली, उसके ऊपर भी होता है। ये लोग वीकली पे भी काम करते हैं और मंथली पे भी काम करते हैं। ठीक है। लेकिन वो कभी भी ऐसे 15 मिनट पे काम नहीं करेंगे। 15 मिनट पे वो लोग काम नहीं करते, वो लोग 30 मिनट पे भी काम नहीं करते। ठीक है। तो ये चीज़ें अपने को पता रहनी चाहिए, और यही चीज़ें लोगों को पता नहीं है, जिसकी वजह से बहुत मिस्टेक करते हैं बहुत लोग। बड़े बड़े मिस्टेक्स हो जाते हैं लोगों की तरफ से। ठीक है। तो आज मैं बताऊंगा कि भाई ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि लाइन चार्ट पे दिखती है। लाइन चार्ट पे क्लियर लिक्विडिटी पता चलती है भाई कि कहाँ कहाँ पे मेन लिक्विडिटी पेंडिंग है। ठीक है। अब जैसे कि हर किसी ने भाई हमेशा से एसएमसी के यहाँ वहाँ के कोर्सेज, जो कोई जिसने मतलब हर एक पायरेटेड कोर्स में या फिर कहीं पे भी एक चीज़ कॉमन है, वो है लिक्विडिटी। हर किसी ने बात की है लिक्विडिटी पे, लेकिन लिक्विडिटी है कहाँ पे और लिक्विडिटी हंट होता कैसे है यही किसी ने बताया नहीं है। ठीक है। हम्म। मैं अभी बताऊंगा लिक्विडिटी होती कहाँ पे। हमेशा से हमने बात किया है कि कोई भी एक ऐसे हाई के ऊपर लिक्विडिटी है ना। हाँ। तो इसके ऊपर की लिक्विडिटी कैसे लेंगे भाई, मतलब इंस्टीट्यूशंस कैसे यहाँ के लिक्विडिटी का यूज़ करेंगे। नीचे से मतलब वापस जब ऑर्डर्स ऊपर जाके उसको ग्रैब करेगा। जैसे ही प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो हाँ। क्या होता है, लिक्विडिटी पूरी की पूरी हंट हो जाती है। एक ही बार में नहीं होंगी, धीरे धीरे होगी, लेकिन वो कैसे होंगी वो मैं बताता। मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर्स क्या करते हैं यहाँ पे,
ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते। हम्म, क्या सोच के करते कि भाई इसके ऊपर तो प्राइस क्लोज कर दिया, अब तो और ऊपर जाएगा। और मोस्टली क्या होता है, इसके ऊपर में बाय साइड लिक्विडिटी प्रेजेंट होती है। जैसे ही इसके ऊपर में क्लोजिंग दे दिया प्राइस ने, तो यहाँ से प्राइस रिवर्स होना चालू होता है। ठीक है, और सेम चीज़ इन्वर्ट कर लेता हूँ चार्ट को मैं। ठीक है, नीचे की लिक्विडिटी लेने के टाइम पे भी सेम चीज़ होगा। मतलब जो भी लो रहेगा उसके नीचे जैसे ही क्लोजिंग दे दिया उसके बाद में ही प्राइस ऊपर जाएगा। ठीक है, ये रोज़ का है, रोज़ का। अब ऐसा कभी नहीं होगा कि भाई हर दिन तुमको ये चीज़ देखने नहीं मिलेगी, हर दिन देखने मिलेगी और अच्छे से देखने मिलेगी। पूरा चार्ट तुम प्रेडिक्ट कर सकते हो अगर तुमको ये चीज़ें पता है तो। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट बात, प्राइस क्या करता है, एक लिक्विडिटी एरिया से वो जाएगा कहाँ पे। दूसरे लिक्विडिटी एरिया पे। ठीक है, और लिक्विडिटी एरिया सिर्फ दो होते हैं, एक हम्म, तो एंट्रीज और दूसरे स्टॉप लॉसेस। स्टॉप लॉसेस। ठीक है, हम्म, लेकिन ये अभी तक के बताया गया है हमेशा से कि सिर्फ ये दो होते हैं, जबकि इन दोनों को छोड़ के और भी होते हैं। ठीक है, इसलिए ठीक है। भाई जो कॉमन मेथड से ना उसके ऊपर जाना नहीं है। ठीक है। ठीक है, लाइन चार्ट और कैंडल चार्ट दोनों का यूज़ करते आना चाहिए। ठीक है, अब लाइन चार्ट के इसमें एक चीज़ कॉमन है। ठीक है, जो कि कैंडल चार्ट से ही तुमको समझना सीखना पड़ेगा। विक्स को कैलकुलेट करना और काउंट करना छोड़ दो फिलहाल के लिए। फिलहाल के लिए लिक्विडिटी अगर समझना है तो विक्स के बॉटम पे ही तो लिक्विडिटी होता है ना, जैसे। विक्स, हाँ, लेकिन विक्स को छोड़ देना भाई, क्योंकि यहाँ पे अच्छा। कैसा है, यहाँ पे क्लोजिंग दिया है, ये हम्म। ग्रीन कलर की कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई, उसके बाद में ये वाली कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई। मतलब हम्म। यहाँ पे तो भाई ऐसा पहाड़ बनना चाहिए, है ना। हाँ। ए बनेगा यहाँ पे। हाँ। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट कैंडल और से नीचे क्लोज हुई। मतलब किया क्या है इसने भाई, इसने सिर्फ ऊपर यहाँ पे एक ऐसा माउंट बना दिया और यहाँ के एक फेयर वैल्यू गैप पे आ गया। अब भाई यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप था तो प्राइस को तो यहाँ से अच्छा खासा ऊपर जाना चाहिए था। ज़्यादा ऊपर गया ही नहीं उसने, तो ये हाई को भी ब्रेक नहीं किया भाई। हाँ। पहले ही यहाँ पे लो ब्रेक हो गया यहाँ पे और से। और यहाँ ये तो पे, डेली का चार्ट है ना, इस पे तो हाँ, ज्यादा कैंडल्स होंगे नहीं। ज़्यादा कैंडल्स होंगी नहीं, लेकिन यही तो इजी है। ओके। जितनी भी ट्रेडिंग करनी है भाई तुमको करनी है डेली टाइम फ्रेम के ऑर्डर फ्लो के हिसाब से। ऑर्डर फ्लो क्या है, यही यही चीज़ें, कैंडल्स को तुमको पहचानना है कि भाई आने वाले टाइम पे कैसे कैंडल्स फॉर्म होंगे। हम्म। तो जैसे ये वाले में फेयर वैल्यू गैप पूरा कंप्लीट हुआ नहीं था, तो इसको थोड़ा सा और नीचे आके कंप्लीट करना था ना। नहीं, वो बाकी के फेयर वैल्यू गैप्स वाला कंसेप्ट वगैरह वो सब भाई अभी फ़िलहाल साइड में रख लेना। ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप था, हाँ। प्राइस ने इसके अंदर में बार बार आना जाना किया, फिर उसको ब्रेक किया, वो सब जो कुछ भी किया इसने उसको साइड में रख। ओके। अभी फ़िलहाल के लिए अपने को वो चीज़ नहीं देखना है। लिक्विडिटी, ठीक है। आज का अपना टॉपिक क्या था, लिक्विडिटी। ठीक है। ठीक है, लिक्विडिटी कहाँ पे प्रेजेंट है। लाइन चार्ट अगर देखें तो क्लीन, ये वाला जो पैटर्न है ये क्लीन हुआ है, एकदम अच्छे से फॉर्म हुआ है इस हाई पे, डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, क्या करेंगे अपन, जो यहाँ का हाई है इसको मार्क कर लेंगे और यहाँ पे अपन देखेंगे आगे। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे वीक वगैरह जो कुछ भी थी उसको साइड में रख लो। ठीक है, अच्छा, ये अपन, लाइन चार्ट में जो ये टॉप दिया है, ये विक के साथ टॉप देता है या फिर ओके बिना विक के टॉप ये देता सिर्फ है? कैंडल की क्लोजिंग है। ओके, ठीक है, ठीक ठीक है, है। सही है। जैसे ही इसने ऐसा कर लिया कि यहाँ पे हाँ। बायर्स को चीट कर लिया, उसके बाद में प्राइस लंबा फॉल देता है। ठीक है, हम्म। अब फॉल दिया, ठीक है, यहाँ से प्राइस ऊपर क्यों नहीं गया भाई। जाना। नीचे का लिक्विडिटी लिया। ऊपर ऊपर तो जाना चाहिए था यहाँ से प्राइस ने, हाँ। है ना। हाँ। मैं अगर लाइन चार्ट दिखाऊँ तो प्राइस ने क्या किया है, यहाँ का जो भी एक लोएस्ट पॉइंट था ये, इसके नीचे क्लोजिंग दिया है ना यहाँ पे, हाँ। ये वाले कैंडल से भी दिया होगा लेकिन दिया तो है। हाँ। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे चाहिए था। हम्म। ठीक है, यहीं पे आ गया है क्लोजिंग। ठीक है, लेकिन यहाँ से ऊपर क्यों नहीं गया फिर,
वो क्यों इतना नीचे आया। इसीलिए भाई लिक्विडिटी को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। लिक्विडिटी मतलब पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, हाँ। एग्जीक्यूट होने वाले ऑर्डर्स जो कि अच्छे से इजीली एग्जीक्यूट हो जाए, ऐसी ऑर्डर्स को लिक्विडिटी बोलते हैं। यहाँ पे ओके। इस पॉइंट पे कौन से ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होने वाले थे भाई, ब्रेकआउट ट्रेडर्स ने यहाँ पे सेल किया, ठीक है, हम्म। ब्रेकआउट बायर्स यहाँ पे बाय करेंगे, ठीक है, बहुत लोगों ने यहाँ पे बाय किया होगा, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे सेल किया होगा। तो ऐसे पॉइंट्स को अपने को करना क्या है, बस मार्क करके रखो, ठीक है, हम्म। क्योंकि मोस्टली ऐसे पॉइंट्स पे एक तो पुल बैक बनेगा, ठीक है, ये जो था ये पुल बैक था, नॉर्मल छोटा वाला पुल बैक, जो कि कंफर्म नहीं था, क्योंकि एसएमटी के हिसाब से पुल बैक की डेफिनेशन अलग होती है, ठीक है, और बाकियों के हिसाब से पुल बैक की डेफिनेशन थोड़ी अलग होती है। तो अपन एसएमटी की डेफिनेशन जो है वो स्ट्रक्चर मैपिंग जब अपन देखेंगे तब मैं बताऊंगा कैसा होता है। फिलहाल आज अपन स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं देख रहे, इसलिए आज अपन उस टाइप के पुल बैक की बात करेंगे भी नहीं। ये नॉर्मल पुल बैक है जो कि लोग हर बार ऐसे बोलते कि प्राइस ने पुल बैक बनाया, पुल बैक बनाया, ठीक है। पुल बैक हम्म। कैसे बनाया प्राइस ने, मैं यहाँ पे ऐड ब्लॉक चालू कर लेता हूँ भाई, ठीक है, बहुत ऐड आने वाली है। ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम है ये? नहीं, प्रीमियम नहीं है। बिना प्रीमियम के ये सब यूज हो जाता है? हम्म, ओके। कैसे, कौन सा वर्जन, कुछ आइडिया? मतलब क्या यूज़ करना है। मतलब स्प्लिट स्क्रीन वगैरह ये सब भी आ जाता है हाँ, क्या? स्प्लिट स्क्रीन के लिए मैं विवाल्दी ब्राउज़र ही यूज़ करता हूँ। इसमें क्या होता है, एक बहुत अच्छी टेक्निक है भाई, जैसे कि मैंने ये अभी फॉरेक्स फैक्ट्री ओपन कर लिया न्यूज़ देखने के लिए। अभी आज तो संडे है, ठीक है, ये हाँ। टाइम पे न्यूज़ आने वाले हैं, यूएसडी एनजेडी ये बाकी सारे करेंसी वगैरह में। ओके। अपने को चाहिए ही नहीं बाकी की करेंसी, हम्म। अपने को सिर्फ यूएसडी से मतलब है, और वो भी सिर्फ हाई इम्पैक्ट वाले, ठीक है। वैसे तो जब भाई चार्ट बनाना चालू करोगे तो पता चल जाएगा एक चीज़ कि न्यूज़ का कोई भी इम्पैक्ट से फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, हाँ, ज्यादा नहीं पड़ता है। ज़्यादा नहीं पड़ता है। और मैं विवाल्डी इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि यहाँ पे तुम भाई कोई भी ऐसे चार्ट को ऐसे टाइटल कर सकते हो, ठीक है, ज़रूरी विवाल्डी। नहीं है कि तुम सिर्फ ट्रेडिंग व्यू को ही ऐसे टाइटल करो, मतलब साइड बाय साइड लगाओ नहीं, तुम मतलब भाई। दो टाइम फ्रेम्स वगैरह का सेम चार्ट, हाँ जैसे सेम, 15। जैसे कि एक सबसे अच्छी चीज़ बताता हूँ, मैं इनको अनटाइटल कर लेता हूँ। इसका मैंने समझो डुप्लीकेट टैब बनाया, ठीक है, अच्छा, इसको छोटा करके। ठीक है, ये 80 पे है, मैं इसको भी 80 पे रख लेता हूँ, ठीक है। अब दोनों के दोनों एफ एक्स ओपन है, ठीक है, एफ एक्स हाँ। ओपन। मैं समझो यहाँ पे भी 1 आवर पे हूँ, ठीक है। ठीक है, और इन दोनों को मैंने टाइटल कर लिया टैब्स को। तो जो भी ड्राइंग मैं यहाँ पे बनाऊँगा वो यहाँ पे भी दिखेगी, ओके। ठीक है, ड्राइंग की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे कि एग्जांपल में अब यहाँ ओके। पे ओके। मेरे को दिख रहा है कि एक फेयर वैल्यू गैप है, मैंने बस ड्रॉ किया, यहाँ पे अपने आप ड्रॉ हो जाएगा, ओके। ठीक है। ये ये ब्राउजर ही अलग है क्या, ये विवाल्डी करके? विवाल्दी ब्राउज़र ही बहुत अलग है और बहुत अच्छा है, ओके, क्रोम नहीं है मतलब, ठीक है, ऑब्वियसली ठीक है। क्रोम नहीं है। ये चीज़ें क्रोम में नहीं होती है, वो उसमें तो एड ब्लॉक वगैरह कुछ भी आया तो फिर वो बंद कर डालता है, यूज़ ही करने नहीं देता है, ओके। ठीक है। ठीक है, ये वाला जैसे ट्राई कि इसके करेंगे। अंदर अपन एड्स यूज़ एड ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं, वीपीएन, तुम भाई वीपीएन के बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ पे भी देखना एड ब्लॉक डिटेक्ट हो रहा है, लेकिन वो कोई अपने ऊपर एक्शन नहीं ले पा रहा है। ओके। उसमें बाकी इसमें कैसा, एक तो लॉग आउट मार देगा अपने को, नहीं तो फिर कोई और हाँ। ऐसी चीज़ें हो जाती है, ठीक है। अब करेक्ट। अपन लिक्विडिटी के टॉपिक पे आते, फ़िलहाल के लिए ये जाने देते, मैं ये हाँ वाला हाँ। चार्ट ही बंद कर देता हूँ साइड वाला। लिक्विडिटी जो है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। फेयर वैल्यू गैप और ऐसे स्विंग पॉइंट्स, इसके आसपास की लिक्विडिटी को ही टारगेट किया जाता है हमेशा से। अब देखना डेली
टाइम फ्रेम था, प्राइस नीचे आने के दो रीज़न थे। ठीक है, सबसे पहला रीज़न क्या था, प्राइस ने यहाँ से ऊपर की लिक्विडिटी ले लिया, बाय साइड लिक्विडिटी टेकन। ठीक है, इसको अपन मार्क करेंगे BSL टेकन से। ठीक है, अब इसमें मैंने विजिबिलिटी क्या करके रखा है, BSL टेकन डेज पे बंद रखा था इसलिए वो दिखेगा नहीं, अभी दिख रहा है। ठीक है, मतलब सबसे पहले होता क्या है भाई, तुमको BSL देखना बाय साइड बाय लिक्विडिटी, साइड ओके। लिक्विडिटी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद में तुमको यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी कहाँ पे दिख रही है, बाय साइड लिक्विडिटी ये नीचे। हाँ, यही है ना सबसे हाँ, पहला। और हाँ, इसके नीचे और कहाँ पे दिख रही है, एक यहाँ पे भी है। हाँ। ठीक है, ये दोनों के दोनों सेल साइड लिक्विडिटी है। लेकिन इसके बाद में नीचे के साइड में बाइंग साइड लिक्विडिटी कहाँ पे है, बाइंग साइड की लिक्विडिटी। एक ये फेयर वैल्यू गैप पे। हाँ, ठीक है, एक ऊपर भी। फेयर नहीं, वैल्यू गैप ठीक है, पे वो ठीक है नहीं, मैं हाँ। ये वाला फ़िलहाल के लिए डिलीट कर देता हूँ। इसके साथ में और भी एक प्लेस है जिसको अपन बोलते हैं यहाँ पे कॉसीमोडो। ठीक है, मैनिपुलेशन, कॉसीमोडो मैनिपुलेशन था यहाँ पे, मतलब हाई लो हायर हाई लोअर लो। यहाँ से प्राइस गिरना चाहिए था लेकिन गिरा नहीं, यहाँ से प्राइस ऊपर चले गया और यहाँ से प्राइस वापस से ऊपर जाएगा एंट्री देने के बाद में। ठीक है, हाँ, अब मैंने ग्रुप पे चार्ट सेंड किया था, हाँ, उसमें एंट्री ऐसे ही आई थी यहाँ से। क्योंकि हाँ, इतना बड़ा फेयर वैल्यू गैप रहने के बाद में तुम भाई कंफ्यूज बहुत होने वाले हो कि तुमको एंट्री कहाँ पे चाहिए। तो तुमको डबल कन्फर्मेशन ट्रिपल कन्फर्मेशन ऐसा यूज़ तो करना ही पड़ेगा। और वो तुमको ऐसे अगर पैटर्न्स पता रहे, जो कि इंटरनल पैटर्न्स है ये अभी, तो इजी हो जाता है। ठीक है, हम्म, मतलब लिक्विडिटी भी ले रहे हैं। ठीक है, लिक्विडिटी हंट भी हो रहा है, और साथ में फेयर वैल्यू गैप जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ट्रेडिंग का, वो भी हो रहा है। ठीक है, और उसी के साथ में कोई और साइड से एंट्री भी मिल रही है, तो ऐसे टाइम पे अपन बाय करने का सोच सकते हैं। ठीक है, ये जो होता है ये अंदर का पार्ट है। ठीक है, अब ये हम्म, फ़िलहाल के लिए अपन कॉसीमोडो क्या है वो चीज़ नहीं देखेंगे, और फेयर वैल्यू गैप पे अपन हल्का सा प्रेशर डालेंगे बस। प्राइस क्या करता है, बाइंग साइड लिक्विडिटी रहे या सेल साइड लिक्विडिटी रहे, दोनों में से कोई भी लिक्विडिटी रहे, लेने के बाद में प्राइस फेयर वैल्यू गैप पे ही जाता है। और अगर लिक्विडिटी लेके प्राइस पलट के आ रहा है तो भी वो फेयर वैल्यू गैप तक के ही जाता है। वो फेयर हाँ। वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू गैप मतलब पेंडिंग ऑर्डर्स ना, बेसिकली हाँ जो हाँ इंस्टीट्यूशनल कैंडल्स का बचा हुआ ऑर्डर्स रहता है। हाँ, तो वो ओके। अपन इसको एक ऐसा समझेंगे हम्म, कि फेयर वैल्यू गैप होता क्या है, बहुत लोगों को यही चीज़ का कन्फ्यूज़न है। ठीक है, बहुत लोग सोचेंगे कि भाई प्राइस तो यहाँ तक के आना चाहिए था, प्राइस तो ये वाले हाँ, फेयर यहाँ वैल्यू पे भी गैप पे गैप आना चाहिए बचा है। था, हाँ, प्राइस ये वाले फेयर वैल्यू गैप से ही क्यों पलटा। अभी यहाँ से पलटा, नेक्स्ट यहाँ पे आएगा फिर। नेक्स्ट वहाँ यहाँ का पे ऑर्डर। आएगा, नेक्स्ट यहाँ पे आएगा, लेकिन यहाँ से फिर वो उसको पलट नहीं पाएगा। और यहाँ से तोड़ेगा। रुकना एक मिनट, मेरे को ओके, कॉल है। ओके, ओके। हेलो, हेलो, हाँ। भाई सारांश, मैं क्लास ले रहा हूँ तो अपन बाद में बात करें। शाम शाम हो जाएंगे भाई, 4-5 तो बज ही जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दो फेयर वैल्यू गैप्स रहने के बाद में भी भाई प्राइस ऊपर वाले से ही पलट जा रहा है। ठीक है, इसके पीछे रीज़न ये है कि तुमको भाई, बहुत लोगों को मैंने देखा है उनको पता ही नहीं होता कि फिबोनाची यूज़ कैसे करना है। हाँ, मेरे को भी नहीं। ठीक है, ये हो गया फिबोनाची का एक लेवल। ठीक है, मैंने क्या क्या मार्क किया है, बॉडी टू बॉडी मार्क किया है मैंने। मैंने वीक हाँ, टू वीक देखा है क्या, नहीं। नहीं देखा। उसमें भी वन जो होता है हमेशा नीचे होता है, ज़ीरो हमेशा ऊपर होता है।
ये ओके। बहुत लोग यूज़ नहीं कर पाते, ठीक है। हम्म। अब इसमें अपने को अपने जो लेवल्स वगैरह होते हैं वो सब यूज़ करना है। जैसे कि मैंने समझो बुलिश वाला लगाया, हम्म। ठीक है, मतलब अब ये अप ट्रेंड है तो अपन बुलिश वाला लगाएंगे। हम्म। इसमें प्राइस कहाँ से पलट रहा है भाई? एक्सट्रीम डिस्काउंटेड एरिया, ठीक है। अपन ये सारे पार्ट्स एक एक करके देखेंगे। आज मैं बस एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि अपने को क्या क्या ओवरऑल का। देखना है, ठीक ठीक है। है। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन है। तो ठीक है। प्राइस क्या किया है यहाँ से, तीन कंफर्मेशन दे दिया है अभी तक के। सबसे पहला लिक्विडिटी हंट, हम्म। जो कि बॉडी के साथ में ही होता है। यहाँ पे ये एक पुल बैक था, पुल बैक के नीचे क्लोजिंग दिया, मतलब यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप करना स्टार्ट होने वाला था इसके नीचे, ठीक है। ये वाले लेवल के भी नीचे और ये वाले लेवल के भी नीचे यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप करना चालू होने वाला था। उसके बाद में प्राइस यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप में आया, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद में इसने फिबोनाची के हिसाब से भी एक और कंफर्मेशन दिया। ये हो गया थर्ड कंफर्मेशन। फोर्थ जो था वो था कॉसिमोडो मैनिपुलेशन की एंट्री, ठीक है, QMM फॉर इंट्राडे। अब ये जो मैंने लिख के रखा है फ़िलहाल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि भाई बार बार इसी के ऊपर नज़र जाएगी। जो भी समझो रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे देखेंगे उन लोगों, वो लोग तो इसी के ऊपर ध्यान देंगे भाई बार बार कि ये क्या हम्म। लिख के रखा है, ठीक है। अब यहाँ से प्राइस जाएगा ऊपर, ठीक है। प्राइस एक फेयर वैल्यू गैप से कहाँ तक के जा सकता है भाई? एक फेयर वैल्यू गैप से प्राइस रिवर्स करके, दूसरे दूसरे फेयर वैल्यू गैप तक। या फिर दूसरे लिक्विडिटी लिक्विडिटी हंट, उसका हो मेन, चुका है। उसका मेन मोटो लिक्विडिटी हंट ही होता है भाई, हाँ। जो कि अपने इसके को यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। हाँ, उसके नीचे भी एक प्राइस गैप है ना, उसी के ये जस्ट नीचे। हाँ, लेकिन इस बार प्राइस यहाँ से नहीं पलटेगा, क्योंकि यहाँ पे एक और कॉसिमोडो बना है। ये वाला एक कॉसिमोडो है, ठीक है। ओके। हाई लो हाई 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 लो लो। लो, ठीक है। हाँ, करेक्ट। और उसी के साथ में एक और कॉसिमोडो ऐसा भी है मैनिपुलेशन का। मतलब ये कॉसिमोडो है, कॉसिमोडो मैनिपुलेशन है, और यहाँ पे लिक्विडिटी का फिर स्ट्रक्चर लिक्विडिटी है, का। और यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी है, ठीक है। अब एक हम्म। ही लेवल पे देखना, अब एक लेवल पे दो दो एंट्रीज बता रहा है, ठीक है। और हाँ। जब तक कि लिक्विडिटी हंट होता नहीं है अपने को एंट्री देखना नहीं है, मतलब ये तो फेल ही होने वाला है, मतलब अपने को इस पे तो ध्यान देना ही नहीं है। कॉसिमोडो मैनिपुलेशन इसलिए मैं मैक्सिमम टाइम पे अवॉइड करता हूँ, ठीक है। अब हम्म। जो लोग देखेंगे वो लोग अगर समझो अच्छे से ध्यान देंगे तो उनको समझ में आ जाएगा। मैं इन पैटर्न्स पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ, कॉसिमोडो पे, कॉसिमोडो मैनिपुलेशन पे, लेकिन उसके साथ में मेरे लिए बाकी की चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अब डेली टाइम फ्रेम पे इतना कुछ, ठीक है, इतना कुछ, मतलब भाई एक आइडिया तो क्लियर क्लियर रहेगा तुम्हारे दिमाग में कि यहाँ से क्या हो सकता है कुछ दिनों में, ठीक है। अब यहाँ से तो प्राइस ऊपर जाएगा, यहाँ तक के कितने डॉलर का मूवमेंट तुमको मिल सकता है भाई? अगर तुम ये फेयर वैल्यू गैप के 50% पे नॉर्मली डायरेक्ट एंट्री मारते थे, जो कि हम, मैं तो नहीं मारूंगा, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि ऐसे लिमिट ऑर्डर डाल के रख देते हैं, यहाँ पे डालेंगे या फिर यहाँ पे कॉसिमोडो के एंट्री पे डालेंगे, एकदम पिन पॉइंट एंट्री मिलती है भाई। यहाँ से लेके तुमको एक यहाँ तक के टारगेट तो मिलना ही है। कितने डॉलर का मूवमेंट है ये? 224, 0.01 पे $224 है भाई, ओके। ठीक है। हाँ, एक बहुत लॉट है पे, वो। एक लॉट पे $22,000 है, हाँ। ठीक है। बहुत ओके। ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा, मोर बहुत देन ज़्यादा इनफ। है वो। एक हाँ। लॉट पे भाई तुम्हारी कितनी, ऑलमोस्ट एक साल का मेहनत तो भाई इजीली ऐसे ही निकल जाएगा, हाँ। एक एक लॉट के मूवमेंट पे। मतलब अगर तुम सिर्फ एक लॉट लेते हो और इतना ही मूवमेंट कैप्चर करते हो तो $22,000 यानी इंडियन रुपीज़ में कितना होता है? ऑलमोस्ट 18 18 से 20 लाख रुपए के आसपास में होता है। हाँ। हो जाता है भाई, मतलब मोर देन इनफ, जितना अभी तक के लोगों ने लॉस किया है एक एक ट्रेड में निकाल सकते, मेरा हुआ है उतना। ठीक है। ठीक है। मतलब हम्म। भाई तेरे पास्ट में जो कुछ भी हुआ होगा अभी मेरे को उतना आइडिया तो नहीं है, लेकिन एक हाँ, ठीक। मैं बस बता रहा हूँ कि ओके।
अगर तुमको बड़ा टाइम फ्रेम का यूज़ करना आ गया और तुमको एक एक्यूरेसी आ गई अच्छी खासी कि क्या क्या हो सकता है, कैसे कैसे हो सकता है, तो हम्म बस इतने मूवमेंट पे सफिशियंट है भाई, सफिशियंट। हम्म। मतलब पूरी लाइफ का लॉस रिकवर करना जितना इसको आने में भी आई थिंक 3-4 नहीं। दिन लगेगा, आने एक में हफ्ता। वो वैसा देखना ही नहीं है भाई कि आने में इतना टाइम लगेगा, आज आने में उतना टाइम लगेगा। एग्जैक्टली, वो एक कैंडल भी ला वो सकता है अगर वो वो चाहे एक तो। कैंडल में भी प्राइस वहाँ पे तुम्हारा टारगेट दे सकता है। करेक्ट। ठीक है, अब डिपेंड किन चीज़ों पे करेगा। अब बताता हूँ कि 1 आवर का यूज़ क्यों करते हैं इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, हम्म इंस्टीट्यूशंस 1 आवर का यूज़ क्यों करते हैं? क्या दिख रहा है भाई, क्या क्या चीज़ें यहाँ दिख पे रही है? एक तो गैप दिख रहा है, लिक्विडिटी ऊपर बाई साइड का ग्रैप हुआ है, जा रहा है अभी ऊपर की तरफ। ठीक है, एक ऊपर मिनट का। रुक जा रुक जा रुक जा। मैं एक काम करूँगा, बस यहाँ पे सबसे पहले यहाँ से जब प्राइस नीचे गिरना चालू किया ना, तो वहाँ से पूरे फेयर वैल्यू गैप्स मार्क कर लूँगा जो कि टेस्टेड और अनटेस्टेड है। ठीक है, ठीक है। मतलब एक क्लियरिटी मिल जाएगी। हम्म। ठीक है, प्राइस ऐसे ऊपर जाके नीचे आया तो यहाँ पे ये वाला फेयर वैल्यू गैप क्या था, टेस्ट हो गया हाँ, था। टेस्ट ठीक हो है, गया तो ये। मैं इसको मार्क करूँगा टेस्टेड करके। ठीक है, ये फेयर वैल्यू ठीक है। गैप टेस्टेड है। अब यहाँ पे क्या था, ये वाला अनटेस्टेड है हम्म फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, इसको फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, हम्म। उसके बाद में ये वाला फेयर वैल्यू गैप क्या था, टेस्टेड था। टेस्टेड है। ठीक है, तो अपने को बस मार्क करके रखना है टेस्टेड और अनटेस्टेड। ओके। सेकंड स्टेप हमेशा ये होती है भाई, कोई भी चार्ट उठा के देख लो, जैसे ही तुमने डेली टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी पॉइंट्स मार्क कर लिए और ऑर्डर फ्लो मार्क कर लिया कि प्राइस कहाँ से कहाँ पे जा सकता है, उसके बाद में सेकंड स्टेप यही आता है कि तुमको पता रहना चाहिए कि प्राइस कहाँ पे क्या बना के जाएगा। रखा था और कहाँ पे क्या नहीं बना के रखा अच्छा, था। इसमें जो बीच वाला फेयर वैल्यू गैप टेस्टेड है उसमें 50% ही टेस्टेड है, तो और 50% लेने आएगा राइट वो, या फिर छोड़ेगा तो नहीं उसको? किसको? जो ये बीच वाला फेयर वैल्यू गैप टेस्टेड का आपने बनाया ना, उसमें 50% ही टेस्टेड है। कौन सा, डेली पे? नहीं नहीं, अभी अभी जस्ट अभी जहाँ स्क्रीन था वहीं पे। ये वाला? हाँ, उसके, हाँ वही वाला। भाई वो एक बार टेस्ट हो गया तो वो टेस्ट हो गया भाई, फिर उसको देखना ही नहीं है, वो तो कोई काम का ही अच्छा। नहीं रहा। ये तो टूटेगा भाई, ब्रेक अच्छा, होगा ये। ओके। ओके, कितना भी ले ले, 50% हाँ, ले या हंड्रेड अब परसेंट ले। देखना एक चीज़, एक एक ओके। बहुत बढ़िया बताता हूँ। हम्म। यहाँ पे क्या हुआ इतने पार्ट में, ये था एक कॉसिमोडो, हाई लो लो, हाई हायर लो हाई, लो। लोअर लो, प्राइस गया, एंट्री दिया। ठीक है, ये सब। फिर यहाँ से देखना, एंट्री लेने के बाद में भाई यहाँ पे मार्केट बंद हो गया सुबह 4 बजे। ठीक है, और वो तो 4:30 बजे होता है न्यूयॉर्क टाइम के हिसाब से, मैंने न्यूयॉर्क टाइम सेट करके रखा है। हम्म। जैसे ही नेक्स्ट डे ओपन हुआ सीधा प्राइस गैप डाउन। हाँ। ठीक है, तो ये ऐसे होता है भाई। और ये अगर समझो तो पहले ग्रुप ज्वाइन किया रहता, मैंने ये एंट्री भी बताया था, मैंने ये वाली एंट्री भी बताया था, ये वाली एंट्री भी बताया था मैंने। क्योंकि अभी लोगों को तो भाई कैसा होता है कि कंफ्यूज बहुत होते हैं। ठीक है, हम्म बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न चलते रहता है लोगों के दिमाग में। यहाँ पे मेरे को क्या दिखा था, कॉसिमोडो मैनिपुलेशन। ठीक है, लो हम्म हाई, लोअर लो, हायर हाई, ऊपर जाने वाला कॉसिमोडो है भाई। ठीक हम्म है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप कहाँ पे थी, यहाँ पे थी। ठीक है, और इसने ये वाले फेयर वैल्यू गैप पे आने के पहले ही प्राइस ने यहाँ से अच्छे खासे ले इसमें मूवमेंट के साथ में रिवर्स कर दिया था। अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जाता ऐसे पॉइंट से, तो वो इजी हो जाता। ठीक है, लेकिन प्राइस यहाँ पे कॉसिमोडो मैनिपुलेशन बनाएगा, ये पहले ही कैसे पता चल जाता। अब 1 आवर पे भी तुमको लिक्विडिटी हंड देखना है भाई, क्या किया है इसके ऊपर में, क्लोज दिया। ठीक है, लाइन चार्ट पे आ जाना, हम्म इसके ऊपर लिक्विडिटी है भाई और इसके नीचे लिक्विडिटी है। हम्म ठीक है, प्राइस ने यहाँ पे पहले नीचे की लिक्विडिटी लिया। ठीक है, हम्म। अपन देख लेते हैं यहाँ फिर पे, ऊपर का लेने गया। सिर्फ सिर्फ इतना पार्ट देखते, नीचे की लिक्विडिटी लिया,
हाँ ऊपर गया, ऊपर हाँ। की लिक्विडिटी हंट किया, फेयर वैल्यू गैप को टेस्ट किया, एंट्री दिया, और फिर एंट्री देने के बाद में जब प्राइस यहाँ से एक कैंडल भी नीचे कर लिया ना, तो तुमको यहाँ पे ही 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंट्री मिलने वाली है। 1 मिनट बोलो या 5 मिनट बोलो, एंट्री तो तुमको इतने इसमें ही मिल जाएंगी। लो और छोड़ दो, फिर तुम तुम्हारा डेली टाइम फ्रेम देखते बैठो, या फिर देखो भी मत भाई। चार्ट चार्ट देखना भाई बहुत गलत बात है। हर टाइम चार्ट के सामने बैठे नहीं रहना है भाई। अच्छा, क्योंकि ट्रेड कैसा लेके। है क्योंकि कैसा है, मैं तुमको एक चीज़ बताता हूँ। मैं क्यों बोलता हूँ कि इंस्टीट्यूशंस सिर्फ 1 घंटा और डेली देखते हैं। इसके पीछे रीज़न यही है कि 1 घंटे का के ऊपर पैटर्न्स जो भी बनेंगे, फेयर वैल्यू गैप जो भी बनेगा, उसके ऊपर आने को भी टाइम लगता है। ठीक है, मिनिमम 8 आवर्स तो लगते हैं भाई। ठीक है, 8 आवर्स क्यों बोल रहा हूँ मैं, अपन है भाई 1 आवर पे। ठीक है, सुनो अच्छे से, अपन है 1 आवर पे। अब तुम बस इतना पार्ट देख रहे हो। ठीक है, इतने पार्ट में तुमको एक चीज़ पता चल गया कि प्राइस क्या करने वाला है, ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। तुम कंफ्यूज हो, तो तुमने क्या किया, यहाँ पे पैटर्न ढूंढना चालू किया 1 घंटे पे। ठीक है, तुमको कौन सा पैटर्न दिखा, कॉसिमोडो, जो बनेगा वही दिखेगा भाई। हाई लो, हायर हाई, लोअर लो। ठीक है, कैंडल्स कितने कितने कैंडल्स लग गए ये बनने को, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कैंडल्स बने। 9th कैंडल में इसने एंट्री दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक के, बस एक छोटा छोटा ट्रेड। अगर किसी को इंट्राडे करने का है, वो ये कर सकते हैं बहुत इजीली। तुमको यहाँ पे बस लिक्विडिटी हंट वाले पॉइंट्स देखने का है। इसके ऊपर ये वाली एक लिक्विडिटी हंट का लेवल है, यहाँ पे कॉसिमोडो है। तुमको यहाँ पे कहीं पे भी ऊपर में एंट्री मिलेगी, यहाँ पे यहाँ से लेके एक बस इतना मूवमेंट 25-30 पॉइंट का आराम से कवर कर सकते हैं। ठीक है, ओके। एक लॉट पे भी भाई यहाँ पे 300 250 300 मतलब मिनिमम हो डॉलर। गए। सॉरी, 2500 से $3000 तक के, उतना तो आराम से एक लॉट पे भाई रोज़ का निकल सकते हो कोई भी। इसलिए मैं बोलता हूँ कि इंस्टीट्यूशन 1 आवर यूज़ करता है। ठीक है, अब इसके पीछे और एक रीज़न ऐसा है, छोटे टाइम फ्रेम क्यों यूज़ नहीं करते। इन्होंने भाई अल्गोरिदम्स बना के रख दिए। इंस्टीट्यूशंस ने क्या किया, अल्गोरिदम्स बना के रख दिया। बहुत स्टफ अल्गोरिदम है भाई। ठीक है, अब स्टफ्ड अल्गोरिदम मतलब क्या, एआई। ठीक है, हाँ। सिंपल में एआई है, अलादीन वगैरह जैसे, जो कि भाई खुद मार्केट बना रहे हैं। वो पैसे मैनेज करने वाला सिस्टम जो बोलते कि वो इतना इतना फंड मैनेज करते, मेरे को फंड मैनेजमेंट का नहीं पता कि वो कितना कर रहा है, किस लेवल पे कर रहा है, अच्छे से कर रहा है नहीं कर रहा है, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे को किस चीज़ से फ़र्क पड़ता है भाई, कि अगर इंस्टीट्यूशन मार्केट देख नहीं रहा है तो कोई और कैसे देख रहा है, कोई और कैसे देख रहा है। तो एआई एआई अभी नया नया आया है, मार्केट को पूरा वही बना रहा है। सिर्फ इंडियन मार्केट की बात नहीं है, यहाँ पे सारे के सारे वर्ल्ड के मार्केट्स इंक्लूडिंग कमोडिटीज़ सब कुछ भाई एआई संभाल रहे। क्योंकि लोग अगर खुद बैठे हैं मार्केट में, तो भाई क्या ही मतलब आ जाएगा आज के टाइम में। इतना रोबोट्स ये सब बना के क्या मतलब है, अगर समझो इतना दिमाग लगा के नए नए एआई बना के अगर वो तुम्हारा काम नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने ये अल्गोरिदम है बस, कि ऐसे टाइम पे यहाँ पे बहुत सारे ब्रेकआउट सेलर्स होते हैं, जैसे इसके नीचे कैंडल क्लोज हो गई तो प्राइस को रिवर्स मार दो। हार्ड है ये ये नहीं। ये चीज़ हार्ड है क्या, नहीं। एआई के लिए तो बहुत इजी हम्म। है ना। अब तुमको भी मैं उसी टाइप से बता रहा हूँ कि भाई एआई कैसे करता है। एआई 1 सेकंड से लेके 15 मिनट से लेके 30 मिनट से लेके 59th मिनट तक जितने भी टाइम फ्रेम्स है, ठीक है, हम्म। मतलब वो तो बहुत सारे आ जाएंगे, फिफ्टी हम्म। नाइन मिनट्स के टाइम फ्रेम आ जाएंगे।
वहाँ तक के भाई प्राइस सिर्फ और सिर्फ मैनिपुलेट कर रहा है। ठीक है, ये सब क्या है, हम्म ये सब क्या है, लिक्विडिटी हंट्स भी मैनिपुलेशन ही हम्म है ना। अब मैंने यहाँ पे विक विक से मार्क किया है। ठीक है, ये जो है मैंने विक से मार्क किया, यहाँ पे बॉडी से मार्क किया था। हम्म विक से मैंने मार्क किया है क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉसिमोडो दिखा, मेरे को यहाँ पे कॉसिमोडो दिखाना था। हम्म ठीक है, ये जो है ये कॉसिमोडो मैनिपुलेशन था। ठीक है, ओके लो हाई लोअर भाई, लो लो लो, हायर हाई, हाँ भाई, हाँ। जैसे ये फेल हो जाएगा कॉसिमोडो मैनिपुलेशन बन जाएगा। अपने पावर पैटर्न्स में इसको डायमंड बोलते थे। हाँ। ठीक है, लेकिन डायमंड थोड़ा अलग होता है। अपन डायमंड वगैरह पे नहीं आएंगे, पावर पैटर्न्स पे नहीं आएंगे, अपन सिर्फ और सिर्फ इस पे ही ध्यान देने वाले। ठीक है, कॉसिमोडो, कॉसिमोडो मैनिपुलेशन, ये दो पैटर्न्स बस। ओके। इसको छोड़ के अपन एस एन आर सी 1, एस एन आर सी 2, मतलब फ्लैग लिमिट और एफ टी आर देख सकते। बाकी कैप्स स्वैप्स कोई काम के नहीं। कहीं ना कहीं वो सब कॉसिमोडो के ही टाइप से। ओके। ठीक है, हम्म तो तुमको करना क्या है भाई, चार्ट तुमको दिख जाएगा, सब कुछ ही दिख जाएगा चार्ट में। जैसे कि यहाँ पे मैंने ये जो लाइन मार्क करके रखा था, ये लाइन किस चीज़ का था, फेयर वैल्यू गैप का था शायद से, फेयर डेली वैल्यू टाइम गैप फ्रेम का। ठीक है, नहीं ये लिक्विडिटी का पॉइंट था, लिक्विडिटी का था। लेकिन मैं इसको डिलीट कर देता हूँ अभी। 1 घंटे पे आते हैं। ज्वाइन कौन कौन हुआ है अभी, तो अकेला ही बस है क्या अभी तक? हाँ। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। अब प्राइस इतना नीचे आ गया, इतना नीचे आने के बाद में प्राइस क्या किया था इसने, मैं एक बार यहाँ पे कॉसिमोडो मैनिपुलेशन की एंट्री मार्क कर लेता हूँ। अब कॉसिमोडो मैनिपुलेशन की एंट्री कैसे रहेगी, सबसे सिंपल, हाई लो हायर हाई लोअर लो, मैं इसके इस पॉइंट पे मार्क कर लूँगा। ठीक है, और इसको लाइन चार्ट पे लेके कैंडल चार्ट पे लेके आ जाऊँगा। ठीक है, अपने को क्या करना है, देखो कितनी पॉइंट टू पॉइंट एंट्री आ सकती थी। यहाँ पे हम्म तुम भाई 1 मिनट का चार्ट देख लो, एंट्री मिल ही जाएगी। और अगर नहीं भी देखते हो तो तुमको बस ये माइनर स्ट्रक्चरल शिफ्ट का वेट करना है। प्राइस को यहाँ पे इसको अपन इंड्यूसमेंट आईडीएम चॉच बोलते हैं, वो तो अपन हम्म स्ट्रक्चर मैपिंग में देखेंगे बाद में। प्राइस ने किया क्या है, यहाँ पे ऊपर गया और हम्म, कोई भी यहाँ पे सेलर्स का ट्रैप नहीं हुआ। कहीं पे सेलर का ट्रैप हुआ है क्या? नहीं, नहीं। कहीं पे भी नहीं हुआ। अब भाई प्राइस ऊपर जा रहा है तो सेलर का ट्रैप तो ज़रूरी है, हम्म और बायर्स का भी ट्रैप ज़रूरी है। बायर्स का तो ट्रैप हो ही जाएगा क्योंकि रिट्रेसमेंट आता है। रिट्रेसमेंट में बायर्स का ट्रैप बहुत इजीली हो जाता है, और रिट्रेसमेंट उसी के लिए होता है। ठीक है, हम्म प्राइस ने फेयर वैल्यू गैप बनाया। ठीक है, अब यहाँ हम्म पे एंट्री की बात आती है। ठीक है, प्राइस यहाँ से पलटा और यहाँ पे भी कॉसिमोडो बनाया। अब देखना, लो हाई लोअर लो हायर हाई, एंट्री दिया, टारगेट हिट कर लिया। कॉसिमोडो के टारगेट्स बस यही तक होते हैं भाई, छोटे, फेयर छोटे वैल्यू गैप छोटे तक। छोटे होते हैं कॉसिमोडो के टारगेट्स। हम्म फिर प्राइस आया नीचे और इसके नीचे क्लोजिंग दिया। यहाँ पे हो गया लिक्विडिटी हंट। ये था सबसे पहला सेलर्स का हंट, हम्म इसके पहले कहीं पे भी नहीं हुआ। अपन इसको नहीं बोल सकते भाई, ये मूवमेंट को अपन सेलर्स का हंट नहीं बोल सकते। ये तो फेयर वैल्यू गैप फिल करने के लिए आया था। इसके बाद वाला वो सेलर्स वो का हंट है। वो चीज़ें छोड़ देना भाई, फेयर ओके। वैल्यू गैप फील हो रही है या नहीं हो रही है फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो चीज़ें देखना ही बंद करना है। ठीक है, अपन हम्म 15 मिनट पे शिफ्ट अभी इसलिए हो रहा है क्योंकि देखना, 1 घंटे पे जब तक के तुम हो भाई, और बाकी के भी रहेंगे अभी ये वीडियो देखने के बाद में, जहाँ पे भी लिक्विडिटी के पॉइंट्स मार्क कर रहे हो वहाँ पे क्या हो रहा है, इंस्टीट्यूशन का काम हो रहा है। लेकिन अभी जब तुम 1 घंटे के नीचे उतर रहे हो, 15 मिनट पे, 5 मिनट पे, 1 मिनट पे, तुम्हारी कंपटीशन
इंस्टीट्यूशन के साथ में नहीं है ऐसे टाइम पे, वो है एआई के साथ में। अब भाई एआई के साथ में तुम भाई कैसे कॉम्पीट करोगे? उनकी तो एंट्री परफेक्ट, उनकी टाइमिंग परफेक्ट, यहाँ तक कि उनका हर एक जो वो ट्रैप करने के लिए विक बना रहे वो भी परफेक्ट। तो भाई तुम लोग एआई को कैसे जीत पाओगे? उसी के हम्म लिए तुमको एक क्लियरिटी चाहिए कि भाई प्राइस अभी क्या कर सकता है। ये क्वेश्चन तुमको हर टाइम पूछते रहना है। प्राइस ने क्या किया? लिक्विडिटी हंट किया, तो ये जाएगा कहाँ पे? फेयर वैल्यू गैप पे। ठीक हम्म है। अब बहुत लोग यहाँ तक के टारगेट लगा लेंगे, चलेगा भाई, तुम लोग यहाँ तक के टारगेट लगा लो, इनफ है। हम्म लेकिन तुमको यहाँ पे एआई के हिसाब से यहाँ पे टारगेट मिलेगा। मतलब एआई के कंपटीशन में तुमको एक इंट्राडे ट्रेड इतना इजीली मिल जाएगा, तुम सोच भी नहीं सकते। तुमने सिर्फ इतना ये चीज़ कर लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक के तुमने $25 का मूवमेंट कैप्चर कर लिया, बस डन है। लेकिन मेरे लिए ये सब इनफ नहीं है, मेरे को चाहिए बड़ा। तो हम्म मैं क्या देखता हूँ भाई, मैं अभी वो बताऊँगा। मैं आऊँगा 1 मिनट पे, ठीक है? ये पूरा सब कुछ देखा है मैंने पहले ही। यहाँ पे सबसे इजी पार्ट, 1 मिनट पे भी प्राइस ये चीज़ें करने वाला है। ये क्या लिक्विडिटी हंट होने ही वाला था ना यहाँ पे, हाँ मैंने उसी का वेट किया। यहाँ पे लिक्विडिटी हंट होने दिया, फिर प्राइस ने यहाँ पे दे दिया माइनर स्ट्रक्चरल शिफ्ट, इसके ऊपर क्लोज। फिर प्राइस ने हम्म यहाँ पे कोई भी फेयर वैल्यू गैप नहीं छोड़ा। लेकिन मेरे को पैटर्न्स पता है, एस हम्म एन आर सी, मतलब ये फ्लैग लिमिट था यहाँ पे, ये इसको अपन फ्लैग लिमिट बोलेंगे। अब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाली चीज़ें हो गई, लेकिन अपने को वैसे नहीं देखने का है। अपने को कैसे देखने का है? अपने को देखने का है लिक्विडिटी हंट के नज़रिए से, कि भाई यहाँ पे ये हो गया, ये ऐसा एक पुल बैक बन गया, इसके नीचे जैसे ही क्लोज करेंगे यहाँ पे सेलर्स एंट्री लेंगे, मैं वहाँ पे बाय मारूंगा। मैं भाई उल्टा चलूँगा, यहाँ पे मैंने बाय मारा, फिर प्राइस कुछ भी करे, कुछ भी करे, करने दो। मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा सा यहाँ तक के नीचे तक रहेगा, ये वाले कैंडल के वीक के थोड़ा नीचे तक छोड़ दूंगा मैं इसको, ऐसा लगा के फिर से यहाँ पे वैसी ही चीज़, फिर से फ्लैग लिमिट बना, मतलब एस एन आर सी 1, हम्म प्राइस ऊपर गया, इसका लिक्विडिटी हंट हो गया, इसका लिक्विडिटी हंट हो गया, लो एंट्री भाई। लिक्विडिटी हंट पे एंट्री लेना चालू करो, तुमको बहुत बढ़िया बढ़िया मूवमेंट मिलेगा, और वो भी कम से कम रिस्क के साथ में। यहाँ पे मेरा एवरेज हो गया समझो, स्टॉप लॉस यहाँ पे, हम्म और एंट्री का भी एवरेज हो गया, सब कुछ एवरेज हो गया। ब्रेक इवन मतलब। ब्रेक इवन भी मेरा वहीं पे हो जाएगा। ठीक है। हम्म प्राइस आता ही नहीं है भाई, स्टॉप लॉस हिट करता ही नहीं है ऐसे टाइम पे, जाते ही रहता है। मतलब वो जो उसको बनाना है वो बना के ही रहेगा। ये वाला फेयर वैल्यू गैप भी टेस्टेड था, छोटे पॉइंट से यहाँ से पहले ही टेस्ट कर लिया है, मतलब टूटना तो बनता था। और जैसे तुम्हारी 2-3 एंट्री बन गई यहाँ पे, एक एक लॉट की हम्म पकड़ के चलो, या कितना भी तुम जितना मारते हो उतना, 15 मिनट पे शिफ्ट हो जाओ और देखो तुम्हारा नेक्स्ट फेयर वैल्यू गैप कहाँ पे। वहाँ पे एग्जिट मार दो। बस ओके। इतना कर लिया, तुम्हारी एंट्री, तुम्हारा सब कुछ बहुत इजीली इंट्राडे तुमने ट्रेड कर लिया, अगर इंट्राडे करना होगा तो। और मेरे हम्म जैसे अगर पोजिशनल देखना होगा तो भाई ये पहले से फेयर वैल्यू गैप पूरा टेस्टेड है, मतलब ये सब तो टूटना है। ठीक है। और हम्म अभी बात आती दूसरे कंसेप्ट की, रन ऑन लिक्विडिटी। तुमको ये समझना पड़ेगा भाई, बहुत हार्ड कंसेप्ट है, लेकिन समझना पड़ेगा। यहाँ पे ओके। लिक्विडिटी, यहाँ पे लिक्विडिटी, सॉरी कहाँ गया, हाँ, यहाँ पे लिक्विडिटी, यहाँ यहाँ पे। पे लिक्विडिटी। जब ऐसे कंडीशन बनती है तो ऐसे टाइम पे यहाँ पे प्राइस एकदम फ्लैश के स्पीड में भागता है भाई, सुपरमैन भी नहीं।
ओके। फ्लैश के स्पीड में, मतलब वो रुकता नहीं है फिर। और अगर तुम यहाँ पे पहले से फेयर वैल्यू गैप सब मार्क करके चले हो, तो भाई हम्म। तुमको एक चीज़ पहले ही पता चल जाएगा कि भाई ये फेयर वैल्यू गैप तो टूटना था, ये वाला फेयर वैल्यू गैप टूटने वाला है। क्यों? क्योंकि तुमको जो लिक्विडिटी का पॉइंट है ना डेली टाइम फ्रेम पे, वो यहीं पे कहीं पे तो भी था, यहीं पे कहीं पे तो भी था। और हम्म। यहाँ पे तुमको डेली का फेयर वैल्यू गैप मिल रहा है, यहाँ पे तुमको डेली का फेयर वैल्यू गैप मिल रहा है, और उसके अंदर रिफाइंड तुमको ये वाला एक मेन फेयर वैल्यू गैप मिल रहा है। तो बाकी के सब लोग कैसे भी ट्रेड करें, मैं तो अगर मैंने जब यहाँ पे ट्रेड लिया है तो मैं पूरा यहाँ तक के होल्ड करूँगा। बाकी के लोग कितना पकड़ रहे हैं मेरे को उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, मैं उनसे थोड़ा ज़्यादा ही पकड़ूँगा। 230, ठीक है। पहले कितना था? 224। हम्म। ये थोड़ा ज़्यादा है, मैं इतना पकड़ता हूँ भाई। फिर यहाँ से वापस सेल करूँगा, मेरे को पता रहेगा कि कहाँ कहाँ पे रन ऑन लिक्विडिटी एरिया है। और डेली टाइम फ्रेम पे कहाँ पे कौन से लिक्विडिटी पॉइंट्स है। तो ये जो चीज़ें मैं भाई आज बता रहा हूँ, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तेरे को क्या लगी आज? लिक्विडिटी। और लिक्विडिटी को अभी तक के तूने कैसे समझ के रखा था, क्या समझ के रखा था? वही जहाँ पे मैक्सिमम, जहाँ पे एसएल हंट करने जाते हैं, या फिर जहाँ पे लेकिन मैक्सिमम लेकिन पेंडिंग ऑर्डर्स रहते हैं। आइडेंटिफिकेशन इजी था या हार्ड था अभी तक के? यही टॉप पॉइंट्स या बॉटम पॉइंट्स, लेकिन जो पहाड़ का होता है। लेकिन लेकिन भाई विक पे अगर मार्क कर रहे हो, ये जो चीज कि डिफरेंट था, जो विक कि हर को कोई नोटिस नहीं करता है, करना। जो कि हर कोई हाँ। करता है, अगर वीक पे मार्क कर रहे हो तो तुम भाई गलत कर रहे हो। बट वीक पे, छोटे टाइम फ्रेम्स पे देखा हूँ कि वीक पे आता ही आता है प्राइस। तो वो तो आएगा ही, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से वो काम कर रहा है। हम्म। बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से काम कर रहा है वो तो आएगा ही। अगर समझो तो भी भाई यहाँ पे ट्रेड ले लिया और यहाँ तक के टारगेट रखा, भाई क्या है ये, क्या नहीं आने वाला है क्या? इतना इजी तो आएगा ही। आएगा ही। तो ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई यहाँ से वहाँ तक के तो आना है, लेकिन कैसे आएगा, किस टाइप से आएगा। अभी जैसे कि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप क्लीन है, एकदम हाँ। क्लीन है, ठीक है। ये वाली फेयर वैल्यू गैप एकदम क्लीन है, तो क्या ये काम नहीं करेगा? करेगा। यहाँ पे क्या कर सकता है फिर प्राइस, अगर अपन देखें तो? एक्सेलेंट करेगा, क्योंकि ऊपर रन ऑन लिक्विडिटी है। तो ये फेयर वो, वैल्यू गैप पे थोड़ा सा रिवर्सल लेगा, फिर ऊपर ही हाँ हाँ, जाएगा। ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। रिवर्सल्स ऐसे पॉइंट्स पे आते हैं। हाँ। क्लीन अगर फेयर वैल्यू गैप पे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, तो रिवर्सल्स वहीं से आएंगे, यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा। हम्म। वो आ सकता है भाई थोड़ा बहुत रिवर्सल, जाएगा रिवर्सल, हाँ, फिर जाएगा, जाएगा ऊपर। फिर से रिवर्सल, फिर यहाँ से फिर वो मेन ऐसा कॉसिमोडो वगैरह कुछ बना लेगा, या फिर फिर नीचे हो आएगा। सकता है कि यहाँ से नॉर्मल कॉसिमोडो रिवर्सल बने, या फिर कॉसिमोडो मैनिपुलेशन बने, ठीक है। हम्म। कॉसिमोडो मैनिपुलेशन ये इस टाइप का है, लो हाई लोअर लो हायर हाई, तोड़ दिया नीचे के साइड में, एंट्री लेके नीचे। मेरे पापा का फ़ोन है। हाँ हाँ, ठीक। हेलो। नाश्ता किया था, क्लास ले रहा हूँ। मैंने बात नहीं किया अभी तक के उनसे। हम्म। नंबर भेज दूँ आपको? ठीक है, उनको बोलना कि एक बार मैंने उनको ड्रॉप कर दिया था शायद से गढ़चिरौली से नागपुर तक, ठीक है। रुकना 1 मिनट, मैं एक नंबर शेयर कर रहा हूँ पापा को। हाँ, आराम से, कोई बात नहीं। हाँ, हो गया। हाँ, तो मतलब ऐसा कोई एक पैटर्न वगैरह बनाएगा,
और फिर वो सीधा सीधा यहाँ से फिर से वापस गिरना चालू। और सीधा सीधा कभी नहीं गिरता है भाई, ये मैक्सिमम टाइम पे ऐसे पैटर्न्स वैटर्न सब कुछ बनाते बनाते ही नीचे आता है। हाँ, धीरे धीरे लटकते लटकते। वही करता है ये। हाँ। ठीक है। और मैक्सिमम टाइम पे भाई एंट्री नहीं मिलेगी, ऐसे टाइम पे ये एंट्री मिलती है भाई। ठीक है। अब इसके लिए नए नए कंसेप्ट अभी मार्केट में बने हैं, बहुत ऐसे अलग अलग नाम लेके आ जाते हैं भाई लोग। CRT मतलब कैंडल रेंज थ्योरी, कुछ के कुछ नाम बना डालते हैं भाई। 4 आवर के हिसाब से ऐसा करो, 4 आवर के हिसाब से वैसा करो। भाई नहीं करना ये सब, कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे इजी हम्म। क्या है, तुम उस पर ध्यान दो। ये बहुत इजी चीज़ है, क्योंकि तुम जितना सिंपल रखोगे उतना ज़्यादा तुमको अच्छा लगेगा, और तुम हाँ। मतलब इजीली कर पाओगे ट्रेड। इसमें तुमको एक चीज़ को अवॉइड करना है, वो है सेशंस देखना। न्यूयॉर्क सेशन है, लंदन सेशन है, या कोई भी सेशन है, बंद करो वो चीज़ देखना। क्योंकि पहले बहुत लोग मतलब टाइम वेस्ट वाली चीज़ें है वो। मैंने खुद ने बहुत टाइम वेस्ट किया उसके पीछे, सेशंस के पीछे। नहीं करना है भाई। सेशंस को तुमको सबसे इजीली अगर समझना है तो एक ही चीज़ बताऊंगा, तुमको AMD फॉलो करते आना चाहिए, पावर ऑफ 3। ठीक है। पावर ऑफ 3 क्या होता है वो उसका भी एक इंट्रोडक्शन में दे देता हूँ। अगर इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो तुमको हम्म। एक दिन की कैंडल ऐसी बनती हुई दिख सकती है। ठीक है। एक दिन की कैंडल जो है वो ऐसी कुछ बनेगी ना। हाँ। अब जब ऐसी बनने वाली है तो इसमें क्या होगा, अगर ग्रीन कैंडल है तो दिन का कोई एक ऐसा टाइम है जिस टाइम पे प्राइस नीचे आया है, फिर फिर ऐसा गया ऊपर। है और यहाँ पे आके क्लोज कर दिया है दिन के कोई एक टाइम में। तो तुमको हम्म। बस कोई एक ऐसा ये देखना है कि तुमको एंट्री ऐसे जगह पे मिले। ऐसे जगह पे एंट्री अगर तुमको मिलती है तो तुम भाई पूरा एक दिन का जितना भी $40-50 का मूवमेंट रहता है वो इजीली कैप्चर कर सकते हो। ठीक है। हम्म। और ये सबसे ज़्यादा इजी होता है। ये सबसे ज़्यादा इजी होता है। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल दिखाऊँ, तुमको करना क्या है वो अगर तुमको पता रहे तो तुम कर सकते हो। अगर तुमको नहीं पता कि कैसे करना है तो फिर वो हार्ड जाएगा। ठीक है। अब AMD फॉलो कब होता है, तुमको उसके लिए देखना है ये। ठीक है। टाइम देख, टाइम मैंने कौन से टाइम पे मार्क किया है, बराबर 15। ठीक है। और हम्म। मैं टाइम जोन यूज़ कर रहा हूँ अपना न्यूयॉर्क का। ओके। ठीक है। न्यूयॉर्क का क्यों यूज़ कर रहा हूँ, मिडनाइट जो होता है इसका बहुत अच्छे से काम करता है। ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक के एक एक पूरा दिन का टाइम है। ठीक है। और यहाँ से लेके ये यहाँ तक के एक नया दिन है। अब जब यहाँ पे इतना है तो एक इजी वे में अगर देखें तो क्या समझ में आता है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हुआ है। प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ। ठीक है। मैं ये सब मार्क करते हुए चलूँगा। थोड़ा सा इसको झूम कर लेता हूँ। हम्म। और ये फ़िलहाल के लिए लिक्विडिटी के पॉइंट्स हटा देता हूँ क्योंकि ये कंफ्यूज करेंगे, बहुत लाइन वाइन ये सब बनाना पड़ता है इसलिए। कुछ भी करके तुम ये ट्राई करो कि अगर प्राइस यहाँ से ऐसा हुआ है तो तुमको इसके नीचे ही, मतलब ये मिडनाइट ओपन है, हम्म। इसको हम मिडनाइट ओपन बोलते हैं। ठीक है। ये तुमको दिखेगा, मैंने इसकी विजिबिलिटी 15 मिनट करके रखी है। ठीक है। थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो तुम लोग, तो तुमको इसके नीचे एंट्री करने का सोचने का है कुछ भी करके, क्योंकि जिस साइड पूरा दिन मार्केट घूमेगा वो तुमको हम्म। यहीं पे पता चल जाएगा। ठीक है। अपने इंडियन टाइम के हिसाब से मिडनाइट ओपन होता है कुछ सुबह 9:30 10, 9:30 या 10:30 बजे, ये वाला टाइम। ठीक है। तो हाँ। तुमको बस सुबह उठना है, एशियन सेशन रहेगा उस टाइम पे, और तुम उस टाइम पे ऐसा कुछ देख लो। एंट्री आई फेयर वैल्यू गैप पे, कॉसीमोडो मैनिपुलेशन वाली एंट्री डेली टाइम फ्रेम पे जो था वो सब कुछ हो गया यहाँ पे। उसके बाद में क्या हो गया, प्राइस ने यहाँ से रिवर्सल देके यहाँ पे
कॉसिमोडो बनाया, साथ में फेयर वैल्यू गैप भी बनाया, तो तुमको यहाँ पे एंट्री मिल जाएगी बहुत अच्छी वाली इस लेवल पे। यहाँ पे एंट्री ले लिया, यहाँ पे कहीं पे तो भी थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है, इतना भी बड़ा नहीं है ये, शायद से $10 का रह सकता है, $15, ठीक है। तो इतना थोड़ा बहुत मैनेज तो करना ही पड़ेगा अभी, उतना रिस्क, ठीक है। और अगर डर लग रहा है, फट रही है थोड़ी यहाँ पे एंट्री लेने से, तो तुम भाई और छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाओ, थोड़ा और रिस्क मैनेज हो जाएगा, ठीक है। और तुमको डीप एंट्री मिलेगी, जहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप है तुमको बस उसी के हिसाब से एंट्री लेना है, ठीक है। अगर 1 मिनट पे आते हो तो तुम्हारी एंट्री मिस होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते, तुमको ये वाली एंट्री तो नहीं मिलेगी भाई 1 मिनट के हिसाब से देख रहे हो तो, लेकिन 1 मिनट के ही हिसाब से तुमको यहाँ पे एंट्री मिल जाएगी एकदम पॉइंट टू पॉइंट एंट्री, मतलब पॉइंट टू पॉइंट नहीं रहेगी लेकिन कम रिस्क के साथ में। ये भी कॉसिमोडो ही है ना, लो हाई लो 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 है। हायर है, ऊपर जाने वाला कॉसिमोडो है, यहाँ पे एंट्री ले लिया, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लिया, ये कितना है, ये ये छोटा कितना होगा रिस्क है, काफी। बहुत छोटा रिस्क है भाई, $5-6। 5-6 डॉलर का रिस्क लेके छोड़ दो, फिर यहाँ पे फिर से तुमको अगर ठीक लगे तो एंट्री ले लो। लेकिन ऐसे टाइम पे एक चीज़ कॉमन है, क्या कॉमन है, जो भी यहाँ पे ये ऐसा स्ट्रक्चर का हाई रहेगा, ठीक है। अब ये एसएनआर वाले लोग यूज़ कर सकते हैं इसको, अगर उनको ये चीज़ समझ में आती होंगी अच्छे से, तो ये लेवल्स टूटते नहीं हैं, ये वाले लेवल्स टूटते नहीं हैं, और इसके नीचे के जो फेयर वैल्यू गैप है वो टेस्ट होते नहीं हैं, इसलिए ये वाले लेवल पे तुम फेयर वैल्यू गैप ढूंढे हो तो यहाँ पे एंट्री ले लो, छोड़ दो। 1 मिनट का टाइम फ्रेम बहुत हार्ड है भाई ट्रेड करने के लिए, ठीक है। 1 मिनट वो पे करता लोग हूँ कुछ मैं के कुछ जनरली। कंसेप्ट लेके आते हैं और बोलते हैं कि भाई हम पूरे फुल 100% एक्यूरेसी देते हैं, उनको खुद को नहीं ये आता। चीज़ समझ नहीं आती और वो समझा भी नहीं सकते कि उन्होंने कैसे लिए। अगर वो चीज़ बाकी के लोग ये चीज़ समझा सकते हैं कि इसके ऊपर उन्होंने एंट्री कैसे लिया, क्यों लिया, रीज़न अगर बता सकते तो भाई मानने को बनता है, लेकिन मैं तो एग्री नहीं करता उनके ये बात को, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि मैं एक एक चीज़ बता सकता हूँ कि क्यों हुआ, हर एक कैंडल के मूवमेंट के पीछे की साइकोलॉजी क्या थी, वो सब मैं बता सकता हूँ, बाकी के लोग नहीं बता सकते भाई, ठीक है। अभी तक के जितने भी मिले होंगे तुमको ट्रेडर्स, जो कि पता नहीं कहाँ कहाँ बाहर के देश में भाग के चले गए, रिलेट कर पा रहे होंगे भाई हाँ किस हाँ। किस की बात कर रहा हूँ मैं, क्यों भगे वो भी तुमको पता होगा। टैक्स वैक्स बचाना ये तो बस रीज़न है, मतलब ये तो बहाने हैं, ठीक है। अब मैं एक बहुत अच्छी बात बताऊँ, हम्म यहाँ पे भी एक अपन मिडनाइट वाला टाइम मार्क कर लेते। प्राइस जब भी ऐसा करता है ना, अब देखना ये बहुत इजी कंसेप्ट है, हाई मार्क कर लेना, लो मार्क कर लेना, दिन का ये हाई था और हम्म यहाँ पे लो था, हम्म ठीक है। ठीक है, अब मिडनाइट ओपन के बाद से प्राइस पहले नीचे गया लिक्विडिटी लेने के लिए, एंट्री लेने के लिए, सारी चीज़ें करने के लिए, तो इसने क्या किया है, ये पूरा का पूरा दिन की जो कैंडल थी, जो कि यहाँ पे स्टार्ट होके ऊपर गया है पहले और फिर बाद में जो नीचे आया है, इसने पहले ही ऊपर की पहले ही नीचे की लिक्विडिटी ले लिया, तो कितने चांसेस बनते हैं भाई कि प्राइस ऊपर की लिक्विडिटी नहीं लेगा, वो तो लेगा ही। लेगा ही। तो यहाँ पे एक इंट्राडे ट्रेड पे भाई तुम कितना छाप सकते हो, कितने डॉलर्स निकाल सकते हो, देख, एक सौ 100 दस 110 डॉलर, हम्म इजी, बहुत इजी। टाइम कितना लगाए, 14 घंटे, ठीक है। एक लॉट पे भाई $10,000 है, एक दिन का $10,000, बहुत इजी, कोई टेंशन नहीं, कोई रिस्क नहीं ज़्यादा, बहुत कम रिस्क के साथ में एक लॉट के साथ में निकालो।
तो हम्म। टेन मैंने भाई 14 घंटे। मैंने जितना भी अभी तक के रिसर्च किया, हार्ड वर्क किया, वो सब अब जाके सबके लिए इजी हो रहा। मेरे हम्म। लिए तो पहले से इजी ही रहा है, लेकिन सबके लिए इजी मैं अभी कर पा रहा हूँ क्योंकि भाई मैं अभी सब कुछ एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मार्केट का पूरा मूवमेंट। ये जो था सबसे हम्म। इम्पोर्टेंट पावर ऑफ थ्री जो मैं बोलता हूँ, इंट्राडे ट्रेड्स के लिए बहुत काम में आता है। इसने स्टार्टिंग में ही नीचे लेके गया, हम्म। फिर ऊपर लेके गया। ठीक है, अब ये जो हम्म। था मूवमेंट, इसको बोलते पावर ऑफ थ्री। अब ये क्या था? ये था अकोमुलेशन। ठीक है, ये इतना हाँ। मैनिपुलेशन। ठीक है, हाँ। और ये मैनिपुलेशन लंबा चला है भाई, यहाँ तक के पूरा मैनिपुलेशन। फिर ये इसके इसने नीचे वाले फिर लिक्विडिटी से भी गिर सकता था बट गिरा नहीं। कहाँ से? ये जो बीच में है। ये हाँ। नहीं ना भाई, तो वही तो, अगर तेरे को भाई पूरा टाइम पता है, हाई लो पता है, सारे लिक्विडिटी पॉइंट्स पता है, तू भाई अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ नहीं कर रहा है, हाँ। तो तेरे पास क्लियरिटी रहेगी कि भाई प्राइस यहाँ से क्यों गिरेगा और क्यों नहीं गिरेगा। ओके। यहाँ तो से मतलब अच्छा खासा लिक्विडिटी पॉइंट था, इधर ऊपर फेयर वैल्यू गैप्स भी है बट वो सबको तोड़ के ही गया है ये ऊपर। वही तो, ये हम्म। चीज़ें कंफर्म और क्लियरिटी हर किसी के पास में नहीं है। और मेरे को नहीं लगता कि कोई और अगर समझो 5-6 साल भी घिसेगा हम्म। तो भी सेम नहीं होगा। आईसीटी के डिफ़ॉल्ट कंसेप्ट्स के ऊपर, तो भी इतना पूरा परफेक्ट मूवमेंट हो कोई भी पकड़ पाएगा? नहीं पकड़ सकते भाई, क्योंकि हाँ। कैसा है, आईसीटी वाला खुद 15 मिनट यूज़ करता है, 2 मिनट यूज़ करता है। हम्म। तो वो तो भाई, जब उनका डिफ़ॉल्ट ही गलत है, तो वो तो इतने लेवल के फेयर वैल्यू गैप पे एग्ज़िट मारने को बोल देंगे, यहाँ पे ही एग्ज़िट मारने बोल देंगे। जबकि हम्म। डेली के हिसाब से अपने को जब पता है कि प्राइस यहाँ से पलटने के बाद में वो पूरा ऊपर जाएगा और यहाँ के फेयर वैल्यू गैप तक की जाने वाला है, तो मैं क्यों भाई यहाँ पे ही इतना एक छोटे लेवल पे एग्ज़िट करूँ? मैं नहीं हम्म। करूँगा एग्ज़िट। ठीक है, अब तो वहीं जैसे से कि रिवर्स हो गया तो कहाँ से? चांसेस है राइट, वहीं से अगर रिवर्स होके फिर यहाँ से? बाद में गया तो। यहाँ नहीं, से? डेली डेली वाले पे। डेली? डेली वाले पे क्या? हाँ, जैसे मान लीजिए ये यहीं से मैनिपुलेट करके रिवर्स हो गया और तो नीचे बेकार में। नीचे चले गया तो? हाँ। नहीं तो जाता वेट है किया ना हुआ भाई, टाइम नहीं भी जा जाएगा। ही नहीं सकता है वो। अच्छा। मैं बता रहा हूँ एक्यूरेसी कितनी है और कंफर्म कितना होता हूँ मैं, वो एक चीज़ बताता हूँ। मैं एक टाइम पे जब तक कि मेरे को ऐसे 3-4 कन्फर्मेशंस मिलते नहीं है, मैं एंट्री लेता नहीं हूँ भाई। ओके। ठीक है, सबसे पहला कन्फर्मेशन मैंने अभी बताया। हाँ। यहाँ पे सबसे पहला क्या हुआ था? सेलर्स लिक्विडिटी का ग्रैब। ट्रैप। मतलब यहाँ पे प्राइस जानबूझ के बोलेगा कि आओ सेलर्स, आओ आओ, मारो एंट्री। वो जानबूझ के भाई सेलर्स को एंट्री लेने पे फोर्स करेगा। अब जैसे कि अब मैं 15 मिनट पे देख लेना भाई, क्या किया है प्राइस ने। ये वाला फेयर वैल्यू गैप्स, ये वाले फेयर वैल्यू गैप्स ब्रेक होने के पहले प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट तो किया है ना। हाँ। तो यहाँ पे लोग एंट्री नहीं लिए होंगे क्या? और ये वही टाइम होते हैं भाई मैक्सिमम वाले, जो जिस टाइम पे तुमको ट्रेड नहीं लेना होता है। ठीक है, अब मैं एक और चीज़ बता देता हूँ। 12 बजे से 1 बजे तक के जो टाइम है, ठीक है, न्यूयॉर्क के टाइम के हिसाब से, 12 PM, PM की बात कर रहा हूँ मैं, AM नहीं। तो मतलब ट्वेल्व इंडिया पी का एम दोपहर में। नहीं, अच्छा। न्यूयॉर्क का दोपहर। ओके। 12 PM से लेके 1 PM तक के नो ट्रेडिंग टाइम है। और उस टाइम में जो साइड मूवमेंट आता है वो साइड में एंट्री लेना भी नहीं है। तो इंडियन टाइम में कब हुआ वो? इंडियन टाइम में भाई अभी मैं वैसे देखता तो नहीं हूँ इतना हर टाइम मार्केट, लेकिन मेरे हिसाब से शायद से 9:30 से 10:30 का टाइम है वो, सुबह? रात का। रात का, ओके। अब रात को तो भाई वैसे भी अपन ट्रेड लेंगे नहीं, नहीं लेता, मैं भी नहीं लेता। लेकिन लेना पड़ता है भाई। अच्छा। अभी तो बोले अवॉइड करना चाहिए वो टाइम पे। वो टाइम पे ही अवॉइड करना है, लेकिन उसके बाद में तो ले सकते हैं ना। ओके क्योंकि ओके। अब एक बात बता भाई, तू सुबह उठा नहीं और तूने ये मूवमेंट मिस कर दिया। ये जो था मूवमेंट, अब ये मूवमेंट कब आया है?
दो 2 बजे AM। ठीक है, 2 बजे उधर के टाइम के हिसाब से आया, मतलब अपने इंडियन टाइम पे हो गए वो 11:30 5 बज गए, सुबह के। सुबह के 11:30। ओके। अब भाई अपन एशियन में ट्रेड नहीं लेना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा सोच सोच के भाई अपन सुबह का मूवमेंट ये इतना बड़ा मिस कर दिए। एशियन मतलब अपना ये सुबह का टाइम ना, 6 हाँ बजे हाँ से भी हाँ। मस्त मूवमेंट आता है, अब 6 देखना, साढ़े 6 7 बजे। रुक जा, मैं लगा के दिखा देता हूँ। अब ये एशियन का टाइम है, ठीक है। जैसे ही ये हो गया तो यहाँ पे लंदन चालू हो गया। अब लंदन, अब ठीक है, अपन अगर समझो सेशंस वाला सारी वो चीज़ें अगर यूज़ करते बोले तो लंदन ने क्या किया, एशियन को स्वीप किया है, एशियन आया था नीचे, तो अपन यहाँ से करेंगे बाय, ठीक है। अपन हम्म। सेशंस का अगर यूज़ करते बोले हर टाइम, तो भाई कभी कभी अपन खुद मैनिपुलेट हो जाते, क्योंकि तुम भाई यहाँ पे ट्रेड मारने का सोचोगे, ठीक है। 8:30 AM यहाँ पे चालू होता है न्यूयॉर्क का सेशन, ठीक है। हम्म। तुम भाई यहाँ से कहाँ क्या ट्रेड करोगे, क्लियरिटी नहीं है। मार्केट के बीच में इंटर करोगे, यहाँ पे फेयर वैल्यू देख के, फेयर वैल्यू गैप देख के तो भाई सबसे पहले लोग सेल करने का सोचते। हम्म। 15 मिनट के हिसाब से अगर तुम लोग बैठे हो, मैं एक काम करूँगा, ये बहुत कंफ्यूज कर रहा है तो मैं इसको फ़िलहाल के लिए, मेरे को इतना कलरफुल करने की आदत नहीं है भाई चार्ट को। ओके, मेरे को अभी भी। अभी ये पहले पहले की बात वो तो अलग थी, हर किसी को मज़ा आता था रंग बिरंगा चार्ट देखने के लिए, लेकिन अभी बिल्कुल मज़ा नहीं आता भाई। मैं इसको हम्म। फेयर FVG करके कर लेता हूँ। अब ये फेयर वैल्यू गैप टेस्ट हो गया है, लेकिन फेल होना बाकी है, ठीक है। और हम्म। यहाँ पे भाई न्यूज़ आ गई, 8:30 बजे का टाइम है। हर कोई क्या सोचेगा इस टाइम पे, सेल करना हम्म। है ना। क्या हो गया, फेल, सब कुछ ख़त्म। प्राइस तो यहाँ से कुछ गिरा ही नहीं, ऊपर से बढ़ते बढ़ते इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया, और ये जो था लिक्विडिटी पॉइंट, अब ये लिक्विडिटी पॉइंट है, ठीक है। लाइन चार्ट के हिसाब से ये लिक्विडिटी पॉइंट है, उसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया। क्या होगा, ब्रेकआउट ट्रेडर्स बाय मारेंगे, और भाई SMC ट्रेडर्स और बाकी के जो ट्रेडर्स थे उन सब का यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट। क्या हाँ। फ़ायदा भाई इतना हर टाइम SMC ये सब चिल्ला चिल्ला के, फिर कोई फ़ायदा नहीं। और ये जो नो ट्रेडिंग टाइम है, अब मैं इसको मार्क करता हूँ, ठीक है। अब इतने टाइम में अपन देखेंगे यहाँ का फेयर वैल्यू गैप, इसको एंट्री दिया है ना, और इसके बाद में फिर इसको एंट्री दिया है, हम्म। इसको एंट्री फिर भी बाद में आया 4:30 बजे के बाद में, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक के आफ्टरनून सेशन है, यहाँ से लेके यहाँ तक के मॉर्निंग सेशन है न्यूयॉर्क के हिसाब से। जो भी मूवमेंट इस टाइम पे आता है वो तो अपने को लेना ही नहीं है। यहाँ पे क्या बोल रहा था प्राइस, सेल करो, किए रहते, लगे रहते, सेल करोगे तो लग जाएंगे अच्छे खासे। प्राइस ने यहाँ पे क्या कर लिया, कुछ नहीं भाई, कुछ भी नहीं। यहाँ पे तुमको लिक्विडिटी हंट भी नहीं मिला, अच्छा मिला है क्या। नहीं। फिर कैसे तुम यहाँ से कोई भी ट्रेड लोगे भाई। तुम यहाँ पे अगर इसको ऐसा सोच रहे हो कि ये वाले हाई के ऊपर की लिक्विडिटी हंट होने वाली है, यहाँ से प्राइस लंबा गिरेगा, तो वो तो तुम तो भाई चूतिया बन रहे हो फिर। हम्म। कहाँ तक के सेल करोगे भाई, यहाँ से अगर लोग सेल करते भी, ये यहाँ का फेयर वैल्यू गैप है होल्ड करने के लिए, फिर यहाँ पे कोई भी फेयर वैल्यू गैप नहीं दिखने की वजह से लोग तो यहाँ तक के ही होल्ड करेंगे। लेकिन एक ही दिन में ये ऐसा आना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि भाई प्राइस यहाँ से पलटा कौन से टाइम पे था, वो बहुत ज़रूरी है ना। हम्म। तो ये सब देखना होता है भाई। और उसके बाद में जब ये प्राइस ने ये सब बनाने के बाद में लास्ट में इधर की पूरी लिक्विडिटी ख़त्म करने के बाद में प्राइस यहाँ की लिक्विडिटी ख़त्म करके पलटा। जो कि एक्सपेक्टेड बिल्कुल नहीं था, क्योंकि इसके ऊपर भी एक है। जब वही ये तो दो तोड़ा तो लोग सोचेंगे कि ऊपर वही वाला तो भी तो जाएगा। वही तो यहाँ पे भी लिक्विडिटी थी भाई, है ना। ये क्या हम्म। है, ये क्या है, लिक्विडिटी पॉइंट है ना। ऊपर वाला ज्यादा लिक्विडिटी है, जबकि बट वहां पे गया नहीं है। हाँ, अब
प्राइस जो था यहाँ पे गिरने के लिए कोई रीज़न ही नहीं था। अगर प्राइस इतने एरिया में से नहीं गिरा, वो तो यहीं पे जाएगा ना फिर। हाँ। यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप रहे नहीं रहे फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत लोग क्या सोचेंगे कि अपने को बस डे का प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो, इतना तुम ट्रेड पकड़ो, ऐसा हमेशा से बोले है हम्म। ना। हम्म। प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो का जो कंसेप्ट है उसके हिसाब से तुम यहाँ पे भाई इतना मूवमेंट छोड़ रहे हो, और परफेक्ट तुमको एंट्री भी नहीं मिल रही फिर सेलिंग के लिए। हाँ। अब तुमने ये सब कर लिया, ठीक है। इसके बाद में नया डे चालू हो गया यहाँ पे तो, है ना, 6 बजे नया दिन चालू हो जाता है, 6 PM। यहाँ पे कहाँ पे 6 PM, हाँ हाँ उधर ही। यहाँ पे नया दिन चालू हो गया। क्या हो गया भाई, एशियन में ही टारगेट हिट किया। यार और ये सब न्यूयॉर्क वगैरह में शाम को खुलता है मार्केट? हाँ, लेकिन जो अपना टाइम जोन है मैंने डिसाइड ये चेंज करके रखा है, उसके हिसाब से तो एशियन था ना ये। हाँ हाँ। एशियन में टारगेट हिट किया और एशियन में पलटना चालू किया। हम्म। और इसने फिर यहाँ पे जो यहाँ का भी जो टारगेट देना था वो मतलब एंट्री देना था वो तो न्यूयॉर्क में दे दिया, ठीक है। यहाँ से बाय अपन मारेंगे अच्छा खासा ऊपर तक के, तो वो तो करेंगे ही। लेकिन यहाँ पे जो कुछ भी होने वाला था वो तुमको पता रहेगा कि अगर तुम सिर्फ ये सेशंस के कंसेप्ट और बाकी के नहीं नहीं। कंसेप्ट करके बैठोगे तो। अब तुमको नहीं पता क्लियरिटी मैंने चलता। पहले ही दे के रखा है कि तुम अगर ये यूज़ कर रहे हो डेली टाइम फ्रेम की सारी चीज़ें, तो तुमको तो भाई यहाँ से क्लियर कट पता ही रहेगा कि यहाँ से ऊपर जाने वाला है यहाँ तक के। हम्म। ये तुमको भाई मेन सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्डर फ्लो ही मैंने तुमको बता के रख दिया। लेकिन हम्म। ये चीज़ को अप्लाई करना आएगा क्या इतना इजी नहीं वे में? नहीं नहीं, जितना इजीली बोले उतना इजीली सब चीज ग्रास्प करना ही पॉसिबल नहीं है। वही तो। इसलिए अगर तुम सिर्फ 1 आवर और डेली का यूज़ कर रहे हो, एंट्री लेने के लिए भी यूज़ करो और काय के लिए भी यूज़ करो भाई। तुम मत वेट करो भाई कंफर्मेशन एंट्री का, लेकिन तुमको अगर ऑर्डर फ्लो समझ में आ गया कि कैसे कैसे कहाँ पे प्राइस जा सकता है इसके हिसाब से, तो तुम भाई पूरा मूवमेंट ही पकड़ सकते हो। हम्म। यही बात तो यही ऐसे आ चीज जाती है। जानना है एक्चुअली, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ 1 मिनट 2 मिनट मतलब एंट्री किए एग्जिट कर दिए थे, लंबा लंबा कभी होल्ड ही नहीं किया। नहीं भाई, तो ये जो 1 मिनट है, 5 मिनट है, 15 मिनट है, ये टाइम फ्रेम पे एंट्री लेना है तो तुम्हारा कंपटीशन किसके साथ में है तुम वो चीज़ देख लो एक बार। किसके साथ में होता है कंपटीशन? एआई। एआई। अब भाई तुम भाई इतने फास्ट हो क्या कि एआई को टक्कर दोगे? अभी तक तो फिलहाल अगर तो नहीं। अगर अगर तुम्हारे अंदर वो चीज़ है कि तुम भाई एआई के साथ में कंपटीशन कर सकते हो, उतना फास्ट तुम एग्जीक्यूट कर सकते हो, तो ठीक है भाई, तुम आ जाओ 1 मिनट पे करते बैठो। लेकिन अगर नहीं हो तो क्यों इतनी मस्ती करनी है फिर? हम्म। वो ये जो होता है मैं बता रहा हूँ भाई, मैक्सिमम मस्ती ही है। ये जो कुछ भी भाई 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे लोग यहाँ वहाँ के कुछ भी कंसेप्ट उठा के लेके आके लगाते हैं ना, जैसे कि ये ट्रेंड लाइन हो गया समझो, बहुत लोग सोचेंगे ट्रेंड लाइन है, ब्रेकआउट हुआ एंट्री ले लो। ब्रेकआउट हुआ एंट्री ले लेना है। देखो ये ब्रेकआउट के बाद में एंट्री मिल गई, ठीक है। लेकिन अब ये मेरे को लगाते नहीं आता, तो ये मेरी गलती हो जाएंगी अभी थोड़ी सी। मेरे को लगाते नहीं आता है भाई ये, अभी तो अभी अपन देखेंगे। ठीक है, ये ब्रेकआउट के हिसाब से एंट्री वेंट्री सब कुछ आ गई, ठीक हम्म। है। अब ये जो था टूट टूट गया, यहाँ से भी ऊपर जाना है, तो ये क्या करते, यहाँ पे इनको क्या दिखेगा, कहाँ तक के टारगेट पकड़ना है इनको कंफर्म पता है क्या? अगर अपन नहीं। सोचे कि ठीक है ये कुछ ऐसा यहाँ से लेके इतना मार्क करते हैं, ये जितना मूवमेंट यहाँ तक के आया नीचे तक के, और यहाँ से लेके ये उतना ऊपर तक के टारगेट पकड़ते, तो भाई यहाँ तक के प्राइस आएगा क्या? ऐसा ही कुछ तो भी नहीं। करते हैं ये लोग। वो बस निकल गया प्रॉपर, बस इतना रिस्क मैनेज करके वो निकाल लेते हैं। वो चीज़ें नहीं होने वाली है भाई। हाँ। पूरा का पूरा जो है इसके ऊपर डिपेंड मत रहो, मतलब ठीक है। अगर मैं कभी ऐसा नहीं बोला हूँ कि भाई कोई भी कंसेप्ट काम नहीं करता, मैंने कभी ऐसा नहीं बोला कि कोई भी कंसेप्ट काम नहीं करता। ब्रेकआउट ट्रेडर्स का भी ये वाला जो कंसेप्ट है ये अच्छा खासा काम करता है भाई, ठीक है। क्योंकि अगर समझो तुमको
पता है कि चीटिंग कौन सा साइड होने वाले है। जैसे कि ये जो था ये कॉसिमोडो कंटिन्यूएशन था, ठीक है, इसको कॉसिमोडो हम्म कंटिन्यूएशन बोलते हैं। ये कॉसिमोडो जो था ये वाला रिवर्सल था और उसके ट्रेंड लाइन बेस्ड आ रहा था सब कुछ। हम्म काम करते हैं भाई, पैटर्न्स हो गया, सब कुछ हो गया, बहुत कुछ काम करता है मार्केट में, लेकिन परफेक्ट ऑर्डर फ्लो तुमको बताने वाले कंसेप्ट कोई नहीं है। हाँ, कब क्या होने वाला है, हाँ, कैसा चलने वाला है। अब जैसे कि ये इतना क्लीन है, अगर ये सबको इतना इजीली यूट्यूब पे और हर जगह पे आ जाता तो भाई हर जगह पे भाई नहीं बना रहे रहते प्रॉफिट हर कोई। हम्म मतलब ये इतना हार्ड हो जाता है क्या कि भाई कि प्रॉफिट हर कोई यही तो बना पता रहे। नहीं चलता ना आगे कहाँ तक, मतलब वो मतलब पता है कि अभी मतलब फिलहाल तो पता चल रहा नेक्स्ट कहाँ तक मूव जाने वाला है। वहां तक होल्ड करने का पेशेंस भी रहना, प्रॉफिट में उतना देर चलने देना उसको। वही तो, अब हाँ, ये चीज़ें नहीं हो सकती भाई। ये तो प्रैक्टिस से आता। लोगों को, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, लोगों को ये चीज़ नहीं समझ में आने वाली है कि कौन से टाइम पे क्या होने वाला है। कितना ही कोई कितना ही ब्रेकआउट ट्रेडिंग यूज़ करे, कुछ भी करे, कुछ भी करे, क्यों, उसके हम्म पीछे दो रीज़न है भाई। किसी ने भी मार्केट के बड़े प्लेयर्स के वीडियोस देख के उनको सीरियसली नहीं लिया, और हर कोई उनको सीरियसली ले रहा है जो कि मार्केट के सब अच्छे खासे मीडियम प्लेयर्स है, छोटे प्लेयर्स, ऐसा पकड़ के चलो। मार्केट के बड़े प्लेयर जैसे कि जितने भी आ गए, वॉरेन बफेट पकड़ लो, वॉरेन बफेट क्या बोलता है, जिस जिस जगह पे भाई बाकी सब लोगों ने स्टॉप लॉस लगाए वहाँ पे वो एंट्री लेगा, अगर उसको हम्म, इंट्राडे ट्रेड करना रहा तो। और वो लोग तो इंट्राडे ट्रेड कर नहीं रहे भाई। वो लोग नहीं करते। उनके उनके अंदर तो इतनी मस्ती नहीं चढ़ी है इंट्राडे ट्रेड करने की, वो सब क्यों भाई ऐसे लंबे लंबे ट्रेड पकड़ने के पीछे। मान लो एक ही ऐसा एक 0.01 लॉट का भी मान लो, अगर एक लंबा ट्रेड ऐसे एक्चुअल एग्जीक्यूट हो गया तो एक्चुअल में मतलब 10-15 स्टॉप लॉस कवर हो जाता है एक बार में। वही तो, वही तो, अ, ये जो है करना ही नहीं है भाई। 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, अगर हम्म तुम्हारी भाई तुम उतने परफेक्शन लेवल पे पहुँचे हो कि भाई तुम्हारा कभी स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा, तब ठीक है। अब जैसे कि मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है, ऐसे दिखाना तो नहीं चाहिए, पता नहीं कहाँ पे, मेरे लैपटॉप में मैंने डाउनलोड करके रखा था पिक्चर्स। स्क्रीन दिख रही है क्या? हाँ, चार्ट वाला पेज ही है। नहीं, चार्ट वाला नहीं चाहिए। नहीं, ये बाकी का मैं ओपन करके नहीं दिखाऊंगा। डॉक्यूमेंट, नहीं, जाने दो। क्या हुआ? मैं एक दिखाने वाला था लेकिन फ़िलहाल वो मिल नहीं रहा। नहीं, आप बोल दो, आपके बात पे भरोसा है मेरे को। मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। अब क्या है भाई वो चीज, मतलब क्या? मेरा जो डिप्रेशन है भाई ये थोड़ा पिछले साल से ही चालू है, ठीक है। फिर भी मैंने भाई कुछ 8,000 ट्रेड्स मारे थे पिछले साल, अच्छा। ठीक है। अब 8,100 कितने तो भी ट्रेड्स थे, उसमें से 7,900 कितने तो भी पॉजिटिव थे। है। हाँ, नाइस वन गुरुजी। ठीक है। ठीक है। अच्छा कमाए मतलब लास्ट ईयर आप भी। मैं उसका नहीं, क्या, भेज दूंगा ग्रुप पे ही। आपको 150 सीआर कहाँ तक ग्रो हो गया? वो वो थोड़ी अलग बात है भाई, और अपन यूट्यूब पे डालने वाले तो अपन ये चीज़ें यहाँ पे डिस्कस नहीं करते, अच्छा, हाँ, सॉरी सॉरी। ठीक है। ओके ओके। मैं भूल गया था यूट्यूब वाला, सॉरी। कट कर दीजिएगा। वो नहीं, वो कट तो कुछ भी नहीं होने वाला भाई, ठीक है, तूने ओके। बोल दिया तो बोल दिया। अभी जो लोग देखेंगे उनको थोड़ा बहुत हाँ, पता तो चलेगा कि मेरे गुरुजी कितने सही है। बात आज सही, के शायद पता चलना चाहिए। बात सही है गलत की नहीं भाई। बात है कि मार्केट कौन सही में रीड कर पा रहा है। अब हम्म ठीक है, यहाँ पे ये वाला फेयर वैल्यू गैप, कितने ही लोग यहाँ पे एंट्री लेके भाई मरेंगे।
ये वाले फेयर वैल्यू गैप पे कितने ही लोग एंट्री लेके मरेंगे, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है। मतलब भाई ये वाला यहाँ पे जो भी फेयर वैल्यू गैप है 15 मिनट या 1 घंटे के हिसाब से जैसे ये तो एक टूटेगा। घंटे पे भी, जैसे यहाँ पे जो बड़ा वाला कैंडल है, इस पे भी तो लाइक सेल का ट्रेड मार सकते थे। जो लंबा एक कैंडल गिरा है वहां पे, जैसे थोड़ा होल्ड हुआ है फिर नीचे ही गिरा है मार्केट। ये वाला स्क्रीन अटक गया है शायद। स्क्रीन कैसे थर्ड हटा? थर्ड वाला फेयर वैल्यू है ना, उसके नीचे। ये वाला इसके नीचे? उसके नीचे गैप के नीचे, हाँ ये गैप के ये नीचे, हाँ ये वाला, हाँ। यहाँ पे क्या? इसमें अगर सेल का एंट्री लेते हैं। यहाँ पे कैसे लेंगे भाई? कौन सा कंफर्मेशन मिल रहा है यहाँ पे एंट्री लेने के लिए? कंफर्मेशन नहीं है, बस वही फेयर वैल्यू गैप पे टेस्ट होके जाएगा थोड़ा बोल के बस। वही तो बात है कि यहाँ पे छोटे जब छोटे ट्रेड्स। कंफर्मेशन ही नहीं है तो फिर कैसे क्या कर सकते? कुछ भी नहीं कर सकते ऐसे टाइम पे। ओके, वेट करना। हम्म। ओके। तो ये बात ऐसी ही आ जाती है भाई। ये टाइम फ्रेम्स अगर तुमको समझ में आ रहे तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो फिर छोड़ दो। हम्म। इजी यही है। नहीं आ रहे समझ में, छोड़ दो भाई। क्यों पकड़ के बैठे हो? ठीक है, अब जैसे कि प्राइस ने यहाँ पे नया दिन चालू किया। अब तुमको पहले ही पता रहना चाहिए AMD कैसे काम करने वाला है, मतलब पावर ऑफ 3। प्राइस पहले गया है ऊपर। ऊपर हम्म। जाके इसने क्या क्या किया, इधर की लिक्विडिटी ले लिया। ठीक है, हम्म। इधर की लिक्विडिटी लेने के साथ में यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप था, ये वाला फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, इसके अंदर आ गया। वैसे ये अनटेस्टेड है, मैं दिखा देता। ये देखना, थोड़ा सा एकदम छोटा डिस्टेंस है डिस्टेंस। हाँ। तो टेस्ट वेस्ट कर लिया और उसके बाद में प्राइस यहाँ से नीचे गिरना चालू हो गया। तो तुमको पहले ही पता रहेगा ना भाई कि यहाँ तक के आने वाला है, तो ये एक इंट्राडे ट्रेड बनता। इंट्राडे ट्रेड हम्म। अगर करना है तो तुमको एक ऐसा कंफर्मेशन तो चाहिए कि भाई प्राइस यहाँ से यहाँ तक के आएगा। हम्म। अगर तुम्हारे पास इतना भी कंफर्मेशन नहीं है कि प्राइस कहाँ तक ही गिर सकता, कहाँ तक क्या आने वाला है, कैसे अपन रिस्क मैनेज करेंगे, तो भाई वो तो फिर पूरा गैम्बलिंग हो गया। और करेक्ट। आज के टाइम पे ये चीज़ बहुत लोग कर रहे हैं, और मेरे को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है उनको ये चीज़ समझाने के लिए कि मत करो ये। क्योंकि भाई जब तक कि वो लॉस नहीं करेंगे, मैं खुद कैसे कमाऊंगा? है ना? ये भी तो बात है हाँ। भाई। मैं क्यों बताऊँ भाई कि तुम लोग गलत कर रहे हो, तुम लोग लॉस कर रहे हो, तुम लोगों को कुछ समझ में नहीं आता? नहीं भाई, मैं नहीं बताता। मरो, मराओ। ये इसमें कंफर्मेशन कहा था बोले, मेरे को थोड़ा क्लियरली समझ में नहीं आया। जो थोड़ा सा फेयर बाय वैल्यू का गैप, 2 लाइन, सेल का 2 लाइन जो बनाया ना आप बीच में। ये वाला। हाँ। अब देख, सबसे पहली चीज़, मिडनाइट ओपन यहाँ पे। ठीक है। ठीक है, कहाँ पे वो मैं मार्क कर लेता। ये सब कॉन्सेप्ट आज तो इंट्रोडक्शन है, खैर सब ऊपर ऊपर समझ रहा हूँ, थोड़ा डेप्थ में तो बाद में समझ में आएगा। ये ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक के एक पूरा मिडनाइट है। ओके। ये एक दिन का ओपन है बस। ठीक है, हम्म। यहाँ पे ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे, फिर यहाँ से ऐसा करते करते ऊपर जाएगा। फिर यहाँ पे कहीं पे भी यहाँ पे ऐसे ऐसे आके क्लोज करने वाला है। वो तो लिक्विडिटी तो ये एक झटके में ही ख़त्म करने वाला है यहाँ पे। जैसे ही कल का मार्केट चालू होगा, रन ऑन लिक्विडिटी की वजह से ये तो यहाँ के लिक्विडिटी एक ही बार में जाने वाली है। और मेरे को भी लग रहा है कल गैप अप होगा ऐसा। ठीक है, बहुत हाँ। ज़्यादा चांसेस है उसके, क्योंकि अच्छा, आपको भी लग रहा है गैप अप होगा कल? हाँ ऑब्वियसली, हाँ मेरे को भी करेक्ट। लग रहा है। क्योंकि ओके। क्यों लग रहा है उसके पीछे का एक रीज़न बताता हूँ मैं। जिस टाइम पे मार्केट स्लो होता है बहुत ज़्यादा, ऑर्डर्स बनते हैं तब। उस टाइम पे इंस्टीट्यूशन ऑर्डर मार रहा है। हाँ। ठीक है, और ऑर्डर जिस बनते टाइम पे रहते फास्ट है उस टाइम पे भाई मारी गई है। ठीक है, हैं। हाँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैं वो चीज़ बता देता। मिडनाइट ओपन अपने को लंदन के, सॉरी, न्यूयॉर्क के टाइम के हिसाब से ही लेना है। ठीक है, अगर हम्म। ये चीज़ इंडियन टाइम के हिसाब से देखोगे तो टाइम कुछ और दिखेगा। दिन चालू यहाँ पे हो रहा है ऐसा दिखेगा। हम्म। ठीक है, अब ये एशियन का मूवमेंट जो कुछ भी आया उसको छोड़ो। ठीक है, मैं यहाँ पे सेशंस का लगा के ही दिखाता हूँ। तुमको कभी भी इसमें ट्रेड लेना नहीं है।
एशियन में तो अपन ट्रेड लेते नहीं, ठीक है। हम्म, एग्ज़िट कर सकते हैं एशियन में, लेकिन एंट्री नहीं। अब यहाँ पे प्राइस ने क्या कर लिया, अच्छा खासा नीचे आ गया और यहाँ पे ये कर लिया। तो तुमको ये चीज़ समझने के लिए एक दिन पीछे जाके देखना पड़ेगा, अकुमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, कहाँ पे हुआ। वाइक ऑफ। नहीं, वाइक ऑफ नहीं है ये वाइक ऑफ नहीं है। अच्छा। पावर ऑफ थ्री बोलते हैं इसको, AMD, ठीक है। ये एम डी, ओके। अकुमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इसी से कैंडल बनती है। तो पहले गया नीचे, ओके। ठीक है। अब यहाँ पे ओपन है, मिडनाइट ओपन है, तो यहाँ पे समझो कैंडल की जो बॉडी है वो यहाँ से लेके यहाँ तक के बनेगी, है ना। हाँ। यहाँ तक के ऐसा कुछ बनेगी, यहाँ तक के, मतलब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन चालू हो गया भाई, यहाँ से हाँ। मार्केट गिरना चालू हो गया। हम्म, तो यही चीज़ कंटिन्यू होती है भाई, यही चीज़ कंटिन्यू होती है मिडनाइट ओपन के बाद में, ओके। मोस्टली, ठीक है। तो यहाँ से गिरा, इसको रिवर्स किसने कराया, न्यूयॉर्क ने। हम्म, और न्यूयॉर्क को फॉलो करता है मोस्टली एशियन। कब हाँ, करता है, जिस टाइम पे बड़े बड़े ट्रेड्स आने वाले होते हैं, रन ऑन लिक्विडिटी वाले केसेस में, ओके। ठीक है। अब ये बहुत सारी चीज़ें दिमाग के अच्छा ऊपर अच्छा, से हाँ। जाने वाली है। हाँ, थोड़ा प्रैक्टिस से समझ में आएगा ये। हम्म। ठीक है। एशियन सेशन में बेसिकली तो एक्यूमुलेशन होने तो ज़्यादा रहता है। नहीं, एशियन नहीं, ये जो है AMD न्यूयॉर्क के मिडनाइट ओपन के बाद से देखना है, अच्छा। ठीक है। क्योंकि एक एक कैंडल तभी स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे ऊपर गया मतलब नीचे आना पक्का था, हम्म, ठीक है। हम्म, जब नीचे आना पक्का था तो फिर यहाँ से यहाँ पे क्या होगा वो अपन बाद में डिसाइड कर सकते, तभी के तभी नहीं कर सकते। प्राइस ने यहाँ पे होल्ड क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे दो दो चीज़ें थी यहाँ पे। एक तो सबसे पहला माइनर स्ट्रक्चरल शिफ्ट, मतलब हम्म, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया था, जिसको अपन IDM चॉइस भी बोलते हैं, हम्म, इंड्यूसमेंट प्लस चेंज ऑफ हम्म, करेक्टर, दोनों हम्म, चीज़ें हो गई थी, ठीक है। हम्म, दोनों चीज़ों के साथ में क्या ऐड हुआ था यहाँ पे, यहाँ पे और क्या ऐड हुआ था, 1 आवर पे आ जाओ, मतलब क्लियर क्लियर सिंपल वे में बताऊंगा मैं। लाइन चार्ट ये हर बार का है भाई, हर बार का है, तुमको ये लगा लगा के देखना ही पड़ेगा, ठीक है। आ जाओ, ओके। तुमको तुम्हारे लेवल पे एंट्री मिल रही है, और प्राइस यहाँ से पलट भी रहा है, फेयर वैल्यू गैप भी है, कन्फर्मेशंस मिल भी रहे हैं यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ की कमी थी, वो थी लिक्विडिटी हंट। अब लिक्विडिटी हंट कैसे हो रही होगी, 1 आवर पे कुछ बना ही नहीं है तो लिक्विडिटी हंट नहीं हो सकती है। इसलिए तुमको छोटे टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी हंट देखना पड़ेगा। और ये जब ऐसा बनता है ना, 1 आवर पे कोई भी लिक्विडिटी हंट के लिए एरिया नहीं बचा है, हम्म, बहुत मज़ेदार होता है भाई ऐसे एरियाज़, क्योंकि हर कोई सेल का सोचता है। फिर यहाँ से पलटा, यहाँ पे भी सेम चीज़ लगा के देख लेना भाई। अगर कंफ्यूज हो रहा है तो सबसे पहले 15 मिनट का लिक्विडिटी हंट यहाँ पे होने वाला था, ठीक है। 5 मिनट का लिक्विडिटी हंट भी यहीं पे होने वाला था। दोनों के दोनों लिक्विडिटी हंट पेंडिंग थे भाई, दोनों लिक्विडिटी हंट पेंडिंग थे, ठीक है। ये थोड़ा सा और नीचे था हल्का सा यहाँ पे, ठीक है। उससे अच्छा तुम ये वाला ही पकड़ के चलो, लिक्विडिटी हंट पेंडिंग थे। तो हम्म, भाई वो गगनदीप ने मैसेज किया था कि उसने यहाँ पे ट्रेड तो लिया, लेकिन उसका ट्रेलिंग नहीं, ब्रेक इवन पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। हाँ। उसके पीछे रीज़न यही था, प्राइस नीचे आया। क्यों आया, क्योंकि भाई यहाँ पे बाकी था, ठीक है। ओके। ये सब के बाद में जब बाकी होता है तो फिर प्राइस तो नीचे आना बनता ही है। और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर तुमको चाहिए तो ये वाला एक स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी था। प्राइस ने उसको तो उसके नीचे जब तक कि क्लोजिंग देगा नहीं वो, तब तक कि वो ऊपर जाएगा नहीं। अब बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न ये है
कि यहाँ पे तो फेयर वैल्यू गैप नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो प्राइस यहाँ से क्यों ऊपर गया भाई? 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी एआई कर रहा है ना काम अपना। हम्म। एआई क्या कर रहा है? लिक्विडिटी हंट बना रहा है बार 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 बार। इंस्टीट्यूशंस लोग भाई आराम करते, सो के रहते, नहीं बैठते हो मार्केट के सामने हर टाइम। अभी अपन नहीं है उतने लेवल पे, तो अपन अपने को बैठना ही पड़ेगा। बहुत हम्म। लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे क्या दिख रहा है अपने को यहाँ पे सेल करने के हिसाब से, चलो ये वाले दिख गए फेयर वैल्यू गैप, लोगों ने यहाँ पे सेल किया, ठीक है। हम्म। अब ये तो टेस्ट हो गया था, ये वाला फेयर वैल्यू गैप तो टेस्ट हो गया था, ठीक है। हम्म। अभी यहाँ से प्राइस को गिराने के लिए कोई रीज़न था क्या? नहीं। नहीं था। तो भाई प्राइस यहाँ पे रन ऑन लिक्विडिटी छोटी सी मारने ही वाला था ना, हम्म। इसलिए प्राइस यहाँ से थोड़ा थोड़ा घूमते मारते घूमते मारते गया घूमते है। घूमते मारते मारते गया है। हम्म। और जैसे ही फिर प्राइस ने इसको तोड़ा, ये इधर के लेवल्स को तोड़ा, फिर देखना कैसा भगा है ये। यहाँ से हम्म। गया ऊपर स्पीड में, आया नीचे फेयर वैल्यू गैप पे, फिर फिर यहाँ पे भागा। इसने फिर वापस से बनाया, सब कुछ किया। फिर यहाँ से भी देख, यहाँ से भी प्राइस ने क्या किया, ये यहाँ पे लिक्विडिटी इसके ऊपर में, ठीक है, हम्म। इधर उसके भी। लिक्विडिटी, हम्म। ठीक है। तो ये यहाँ की लिक्विडिटी लेने के पहले प्राइस ने यहाँ का फेयर वैल्यू गैप टेस्ट करना सही समझा, वो तो ठीक है। ठीक है, हाँ। अपन 1 मिनट पे देखेंगे। यहाँ का लिक्विडिटी तो लेना था, फेयर वैल्यू गैप पे टेस्ट करना था, वो सारी बातें ठीक है, वो अपन एक्सेप्ट करते। लेकिन ये ज़्यादा ज़रूरी था, ये कोई नहीं सोचता। अगर यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप नहीं होता तो भाई लोग यहाँ पे सेल कर लेते। ओके। यहाँ फिर पे फिर वैल्यू रन ऑन कैपिटल। लिक्विडिटी थी, इसलिए प्राइस यहाँ से भगते भगते गया हाँ, बाय साइड। बाय साइड। फिर यहाँ से भी सेम, सब कुछ भाई सब कुछ सेम कर रहा है, पूरा मार्केट सेम है। फिर यहाँ से भी, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप था। अब रिफ़ाइन करते अपन, अभी तक के मैंने रिफ़ाइन कुछ किया नहीं। ये था फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। अपन एक काम करते हैं, लोगों का ऑर्डर ब्लॉक निकालते हैं अभी। बहुत लोगों के अंदर ऑर्डर ब्लॉक की चूल मची होती है कि हमारा ऑर्डर ब्लॉक ऐसे काम करता है वैसे काम करता है। भाई एक ही झटके में उनको तोड़ा है, एक झटके में उनका स्टॉप लॉस हिट। हाँ। उनका स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा? जितने लोगों ने यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप इसके बना के ऊपर। रखा, ठीक है। एक और काम करता हूँ, यहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप मार्क करता हूँ। यहाँ पे तो लोगों का ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। हम्म। फिर यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस पकड़ के चलो, हाँ, यहाँ लिक्विडिटी पे के स्टॉप ऊपर। लॉस, ठीक है। हम्म। इसको नाम दे देता हूँ मैं एसएल करके, मेरे पास नहीं है वहाँ किया हुआ, मैं ऐसे लिखता नहीं हूँ ना इसलिए, हम्म। ठीक है। कहाँ आया वो? हाँ आ गया। ये जो था ये था फेयर वैल्यू गैप उनका, ठीक है। हम्म। तो फेयर वैल्यू गैप तक के देखना भाई, प्राइस भगते भगते आया। प्राइस क्यों भागते भागते आया भाई यहाँ पे? गैप फिल करने, सेलेक्ट करने। नहीं, फेयर वैल्यू गैप के साथ में भाई यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक था। उन्होंने लोगों के ऑर्डर्स और खुद के ऑर्डर्स, अब ठीक है इंस्टीट्यूशन क्या यहाँ पे ऑर्डर्स नहीं मारेगा क्या सेल के लिए? मारेगा। एआई एआई जो है भाई, एआई सारे ट्रेड्स ले रहा है, ठीक है। उनका ब्लैक रॉक का जो अलादीन एआई है वो तो भाई सारे ट्रेड्स ले रहा है, ठीक है। ओके। तो वो तो भाई इनकी एक ही बार में स्टॉप लॉस हिट करके यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप पे टेस्ट करके फिर इसको नीचे ला के यहाँ पे एग्ज़िट भी करेगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर से एंट्री भी मारेगा। यहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप है ना ये वाला, यहाँ से लेके हाँ। यहाँ तक के फेयर वैल्यू गैप था। यहाँ यहाँ से ये एंट्री भी मारेगा और फिर बाद में वो इनका वापस से स्टॉप लॉस हिट भी कराएगा। बहुत सारे लोग जो यहाँ पे सेल किए उन सब का स्टॉप लॉस हिट भी कराएगा। हाँ।
तो ये सब कंटिन्यूएशन में चालू है भाई। मतलब 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे वो तो रुक ही नहीं रहा उनका। और मैं बताऊँ कि प्रैक्टिस अगर करना है भाई तो सबसे बढ़िया है बिटकॉइन का पकड़ो, क्योंकि बिटकॉइन में भाई मूवमेंट बहुत वाइल्ड होते हैं, बहुत ज़ोरदार हाँ। मूवमेंट आ जाते हैं कभी कभी। मेरे को तो लेकिन उतना वो उसका पीक वैल्यू और बाकी सारी चीज़ें समझ में नहीं आती है, तो मैं उसमें पढ़ता नहीं हूँ, वो चीज़ें देखता ही नहीं हूँ मैं बिटकॉइन वगैरह। लेकिन गोल्ड जो है, जब मार्केट चालू होना चाहिए उसके लिए 1 मिनट का टाइम फ्रेम हो गया, तुमको बहुत कुछ सिखा सकता है भाई। अगर तुमको आ गया है ये चीज़ करना, तो तुम्हारे ट्रेड्स भी भाई, जैसे मैं 8,000 में से 7,900 कुछ ट्रेड पॉजिटिव निकाला हूँ। ऑलमोस्ट 98% की एक्यूरेसी थी वहाँ पे, मैंने देखा तो ट्रेड रिपोर्ट में। तुम ओके। भी मार सकते हो भाई, कोई भी मार सकता है। अब सब आपके पोजिशनल है ना, मतलब लंबे हाँ, लंबे ट्रेड वहाँ भी है पे सारे। वहाँ पे पूरा दिया है कि मैंने मैं बाकी अमाउंट और बाकी सब कुछ तो हाइड रखूँगा, ग्रुप पे डालूँगा तो। ओके ओके। और वहाँ पे सीन ऐसा था कि सारे के सारे मैनुअल ट्रेड्स है। ओके। हाँ, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और जो भी लॉस हुए हैं ना, वो भी एकदम बड़े कुछ लॉस नहीं थे। ऐसा तो होगा ही नहीं कि किसी को लॉस ही नहीं होगा मार्केट में, नहीं लॉस तो नहीं, होना वो है। तो चांस ही वो नहीं तो है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस थे जो कि हिट हुए। ओके। उसमें भी कैसा मल्टीपल पोजीशंस ले लेके चलता हूँ मैं, तो आधे ट्रेड्स पॉजिटिव आधे ट्रेड्स निगेटिव, वो तो होना ही है, एवरेज एवरेज के हिसाब से है ना। हाँ इसलिए वो लॉस उतना हुआ है, नहीं तो फिर ऐसे देखे तो मेरे ट्रेड्स लॉस में गए नहीं है। हाँ, आपका देखा हूँ मैं तो जनरली नहीं जाता है ऐसे। और पूरा आपको का पूरा मैक्सिमम मार्केट भाई डायरेक्शनल देखा। जैसे डिसाइड करते हैं वैसा ही होता है। हाँ। क्योंकि ये देखो यहाँ पे भी रन ऑन लिक्विडिटी की कंडीशन आके बैठी है सामने। जैसे ये टूटेगा ऊपर के साइड में, तो ये तो भाई फाड़ते हुए ऊपर जाएगा। अब ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम था, अपन ने इतना ये झिकझैक 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 मूवमेंट देखा इतना। 15 मिनट पे इतना क्लीन चार्ट है, तुमको पहले ही पता चल जाएगा कि भाई प्राइस यहाँ पे रुक के कोई मतलब नहीं, यहाँ से गिरने ही वाला नहीं है वो। लेकिन होते हैं कुछ लोग एसएमसी वाले, या फिर बहुत सारे अलग अलग कंसेप्ट है। मैं एसएमसी ट्रेडर्स को इतना बुरा नहीं बोलता, वो भी अच्छे ट्रेडर्स है। और ब्रेकआउट ट्रेडर्स के लिए भी मैं बुरा नहीं बोलता, क्योंकि भाई उनके भी कंसेप्ट काम करते हैं, लेकिन क्लियरिटी नहीं है किसी को भी। अब देखना 15 मिनट पे प्राइस यहाँ तक की क्यों आया। यहाँ पे मिल रही है ना लिक्विडिटी। मैं लाइन चार्ट पे आ जाता, यहाँ का जो लो था उसको मार्क कर लेता, मिल गई लिक्विडिटी, है ना। तो ये हाँ। ऐसे ऐसी चीज़ें देखना होता है अपने को। और अगर अपन एस एम टी के स्ट्रक्चर मैपिंग की बात करें, तो यहाँ पे ये वाला जो लो था, ठीक है, अभी अपन उस पर भी आ जाते। मैं वो भी एक दो चीज़ें का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मैं वो कब करता हूँ, क्यों करता हूँ वगैरह। वो चीज़ें 15 मिनट पे करने वाली है, ठीक है। एस एम टी की जो स्ट्रक्चर मैपिंग है वो सब 15 मिनट बेसिस बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे मेरे रूल्स लगेंगे भाई वो वाले स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए। लो बनाने वाले कैंडल के बाहर वाला पुल बैक ये है। ये कैंडल ने लो बनाया और इसका हाई ब्रेक हो गया, तो यहाँ पे आ गया इंडूसमेंट, ठीक है। मैं इसको इंडूसमेंट नाम दे दूँगा, आईडीएम। अब ये आया नहीं क्योंकि मैं मैक्सिमम 1 मिनट पे स्ट्रक्चर मैपिंग करता हूँ। ये देखना इधर, जैसे मैं इंडूसमेंट डालूँगा यहाँ पे सिर्फ 1 मिनट की आ गई है, ठीक है। ओके। लेकिन यहाँ पे भी 15 कर डालता हूँ, 15 मिनट का अपन कर लेंगे थोड़ा सा स्ट्रक्चर मैपिंग। 1 मिनट की स्ट्रक्चर मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एआई को हरा डालती है 1 मिनट की स्ट्रक्चर मैपिंग। अब ये चीज़ें मैंने यहाँ पे बोल तो दिया, लेकिन तुम कितना ही ट्राई कर लो तुमसे जमेगा नहीं भाई। क्योंकि कैसा मेरे रूल्स है ना भाई,
और मेरे को पता है कि उनको कैसे अप्लाई करना है। हाँ कोई एक्चुअली। कितना ही ट्राई करेगा मेरे रूल्स को बिना मेरे से पूछे कॉपी करके अप्लाई करने का, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ अंडरस्टैंडिंग होता है ना खुद हम्म। का। एग्जैक्टली। अब देखना, इंडोसमेंट आ गया, सब कुछ आ गया, यहाँ पे आ गया चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, 15 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर। फिर यहाँ पे हाई बनाने वाले कैंडल के बाहर वाला पुल बैक यहाँ पे आया, तो यहाँ पे आ गया इंडोसमेंट। ठीक है। ठीक है, अब क्या हो गया, इंडोसमेंट आने से अपने को एक चीज़ पता चल गई कि यहाँ पे ये लो कन्फर्म है, ये हाई कन्फर्म है। एसएमटी के स्ट्रक्चर मैपिंग में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कन्फर्म हाई कन्फर्म लो। ठीक है, फिबोनाची के अंदर जब तक के इसके रूल्स अप्लाई नहीं हो रहे फिबोनाची के साथ में, तब तक के भाई कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। अब यहाँ पे इतनी चीज़ें अपन ने मार्क कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन परफेक्ट एंट्री यहाँ पे कोई भी नहीं है। यहाँ पे ये फिबोनाची के कौन से लेवल पे एंट्री लेते हैं जनरली? हाँ, फिबोनाची के कौन से उस पे एंट्री लेते हैं अपन? मैं तो ट्राई करता हूँ 79% पे एंट्री लेने का। ओके। या फिर मैं मतलब या यूज नहीं किया अभी अगर तक। अगर अगर बाय करना है तो 79, सेल करना है तो 21। सेल करना है तो 21। हम्म। ओके। क्योंकि मैंने खुद का ये अलग अलग मार्क करके रखा है ना, मैं एक काम करता हूँ, दिखा देता हूँ वो थोड़ी सा। यहाँ पे पूरा देखो, आज अपन स्टार्ट करे थे, चार्ट पूरा क्लीन था। हम्म। ठीक है, पूरा चार्ट क्लीन था, अभी एक ही बार में पूरा करते 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 कितना कुछ भर डाला। ये गंदा हो ही जाता है चार्ट ये इस। हाँ नहीं हुआ तो फिर प्रैक्टिस किस काम का। हम्म। वो सब तो ठीक है, मैं बताने वाला था फिबोनाची कहा गया हाँ। ये मेरे लेवल से ऊपर जाने वाले, ठीक है, अगर हम्म। मैं कर रहा हूँ बाय। और ये मेरे लेवल से सेल करने वाले, अगर मैं कर रहा हूँ डाउन ट्रेंड देख के ट्रेड। ठीक है, बियरिश। तो इसमें देखना एक चीज़ दिख रही होंगी कि ले हाई तो यहाँ तक के बनेगा और कंफर्म लो तो यहाँ तक के रहेगा। मेरे हम्म। पास प्रोजेक्टेड टारगेट्स भी होते हैं। ठीक है, ये दो प्रोजेक्टेड टारगेट्स है। ये मैं तब करता हूँ जिस टाइम पे मेरे पास में क्लियरिटी नहीं होती कि भाई लिक्विडिटी पेंडिंग कहाँ पे। लेकिन वो तो पता चल जाता है प्रीवियस डाटा के हिसाब से, अगर डाटा अवेलेबल है तो। लेकिन अगर डाटा ही अवेलेबल नहीं है और प्राइस कंटिन्यू नए हाई बना रहा है या फिर नए लो बना रहा है, न्यू ऑल टाइम लो, ठीक है, और न्यू ऑल टाइम हाई, उस टाइम हाँ। पे ये बहुत काम में आते हैं ये वाले लेवल्स। ओके। जैसे गोल्ड अभी बनाया था ऑल टाइम हाई। हम्म। तो उस टाइम पे मेरे को ये ऊपर के लेवल्स बहुत काम में आए थे, और ये नीचे के लेवल्स अभी डी एक्स वाई के लिए काम में आने वाले, क्योंकि वो अभी ऑल टाइम लो बनाएगा, लेकिन जल्दी नहीं। चलो मैं डी एक्स वाई का चार्ट दिखा देता हूँ तुमको। DXY सुना सुना लग रहा है DXY। डी गोल्ड एक्स के साथ ही चलता है ये वही है? गोल्ड के साथ नहीं चलता, गोल्ड के अपोजिट में चलता है। हाँ। और इसका चार्ट बहुत अलग है। ठीक है, ये सब जो कुछ भी हो रहा है उसको जाने दो, इसका चार्ट देखने का है तुमको मंथली पे। अच्छा 10 days इंडेक्स। ठीक है, हाँ। इतना सब तो देख लिया है पहले ही। इसमें क्या होने वाला है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसमें क्या होने वाला है। ये चार्ट तो फिर भी आधा है, मेरा पूरा बना बनाया जो चार्ट है वो मैं दिखाऊंगा एकदम एंड में। फ़िलहाल के लिए देखो क्या है यहाँ पे, ये वाले लो पे के नीचे थी लिक्विडिटी जो कि यहाँ पे ख़त्म हुई, फिर इसके नीचे की लिक्विडिटी यहाँ पे लिया है। ठीक है, और इसके नीचे की लिक्विडिटी अभी मंथली पे यहाँ पे लिया है।
ये डॉलर है, ठीक है, डॉलर हम्म। का इंडेक्स है ये। लिक्विडिटी बहुत सारी ली गई है, सेलर्स को ट्रैप किया गया है बार 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 बार, और हर एक बार, ठीक है। अब यहाँ पे उनका बड़ा बड़ा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, यहाँ पे बड़ा वाला स्टॉप लॉस हिट हुआ। फिर इसने क्या किया, यहाँ से गिर के भी इसने यहाँ पे पहले बायर्स को एंट्री लेने पे फोर्स किया, फिर बाद में वो गिर गया, ठीक है। अब अब क्या हो सकता है, अब यहाँ पे दो एरियाज़ है रन ऑन लिक्विडिटी के लिए, एक ये और एक ये वाला यहाँ पे, ठीक है। लाइन चार्ट देखेंगे तो पता चलेगा, ये दो एरियाज़ है। तो अभी प्राइस क्या कर सकता है, सबसे पहली स्टेप फिबोनाची देखो भाई, ठीक है। शायद से लाइट चली गई है, लाइट चली गई, वाईफाई बंद हो गया है। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग बंद कर डालता हूँ मैं, बहुत कुछ रिकॉर्ड हो चुका है, ऑलमोस्ट 1 आवर 46 मिनट्स, बहुत बड़ा हो जाता है ये, ठीक है। मैं इसको बंद कर देता हूँ।